गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपका द रामलीला टॉक्स। प्रेमानंद जी का जब से एक वो आया, वर्चस्व आया, तब से धार्मिक लोगों को इज्जत मिलने लग गई। क्या रामायण में नारी को सम्मान की दृष्टि से दिखाया गया है? मन की जितनी परतें सनातन धर्म ने खोली है और सारे धर्म उसकी पूंछ भी नहीं पकड़ पाए। कि हमारे पास जो मूल वाल्मीकि जी ने लिखी, जिसको आज हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं, मूल नहीं है। महाभारत को उदाहरण लीजिए, महाभारत जो लिखा था वेद व्यास जी ने, वो जय नाम से लिखा था। वाल्मीकि रामायण में तो लक्ष्मण जी जो कहते हैं वो वही लक्ष्मण जी कह सकते हैं। रावण के पास वरदान है, ब्राह्मण के पास बुद्धि रही है हमेशा। 2007 के बाद जितने भी व्यास बने, उस समय 90% व्यास देवकीनंदन जी को देखते हैं। योग वशिष्ठ वो पहला एक शास्त्र था जिसने बताया कि पहुंचना कहाँ है। विज्ञान कल को आदमी को अवतार दे देगा। पंकज जी हैं, आपका अवतार क्रिएट कर देगा। तो आपके दिमाग में क्या डेटा है, किसी एक चिप में डेटा को भरेगा, किसी भी रोबोट में डाल देगा तो पंकज रोबोट में चलेगी। 500,000 साल बाद ये चीज हो जाएगी कि आप अवतार ले पाओगे। हमारी जया किशोरी के बारे में बोला था कि वो 2 रुमाल रखती हैं, एक में विक्स लगा लेती हैं और एक रुमाल को साइड में। वो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं इस बात। हमारे कुमार विश्वास जो है वो तो बिल्कुल मना ही कर देते हैं कि भाई ये जो उत्तराखंड है ये हुआ ही नहीं। मतलब ये अलग से जोड़ा गया, उन्होंने एक बार बोला। तो सही कहते हैं, उत्तराखंड बाद में जोड़ा गया है। आपको ईमानदार बना देगा खुद के प्रति, संसार के प्रति। तो एक ऐसी चीज है। वाल्मीकि रामायण में रावण कह रहा है कि सुनो, मेरा चरित्र थोड़ा सा नेक बेकार है, मैंने कुछ दुष्टपना किया है। मैंने क्या किया है? मैंने जो महाराज वेदवती थी उसके साथ मैंने बलात्कार किया है। सनातन धर्म वह शाश्वत जीवन पद्धति है जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है और सदा तक चलेगी। यह केवल एक धर्म नहीं है, जीवन को जीने का एक नियम है। इन्हीं सिद्धांतों को मानव जीवन में कैसे धारण किया जाए, यह सिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, तो कभी बुद्ध बनकर, और कभी भगवान महावीर बनकर, और कभी महापुरुषों के रूप में। और आज हम एक ऐसे ही महापुरुष के विचारों से सनातन सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में। आज हमारे साथ एक ऐसे ही महापुरुष उपस्थित हैं जो पिछले 16 वर्षों से निरंतर श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनका अनुभव, उनके विचार और उनका दृष्टिकोण सनातन और राम के प्रति। तो गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है आपका द रामलीला टॉक्स में। राधे राधे, जय श्री राम। गुरुजी, आपका जो ये अध्यात्म का सफ़र है, मैं इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि जो आजकल माता पिता जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं कि कोई बच्चा शिक्षा लेकर के बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ के एक जॉब करो, या इंजीनियर बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, कोई एक जॉब के लिए तैयार करते हैं। या कुछ बिजनेसमैन फैमिली देखने में आती है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अपने बिजनेस में लगा देते हैं। आपका जो ये अध्यात्म का सफ़र है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? अध्यात्म की शुरुआत ऐसे हुई कि हमें भी नहीं पता चला। अब आप कहोगे साहब आपको कैसे नहीं पता चला? तो मुझे याद है, हम गांव में रहते थे। जन्म मेरा मथुरा में हुआ, लेकिन गांव है हमारा पास में। 2-3 साल तक हम गांव में रहे, उसके बाद मथुरा आ गए। तो क्या कहते हैं, बहुत छोटा था मैं, और हमारी माताजी पहले क्या ना, गांव में काजल पालते थे। काजल पालना मतलब बोला काजल बनाना। तो वो काजल क्या होता है, उस पर बनाते हैं, क्या कहते हैं, नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जला देते हैं, ऊपर कोई प्लेट लगा देते हैं, काजल बन जाता है। काफी देर तक उसको रखते हैं। हाँ, रखना पड़ता। तो दिया जब जलता था तो मुझे आज भी याद है कि मैं बैठ जाता था वहां, ऐसे जैसे ध्यान में हूं मैं। और 2 साल की उम्र। अच्छा। ये मुझे आखिरी स्मृति मतलब थोड़ी थोड़ी है कि मैं वहां बैठता था और घर वाले सोचते थे कि ये क्या कर रहा है। फिर मुझे स्मृति है कि हमारा गांव के बाहर ही एक मंदिर है, उस मंदिर पर कुछ एक महात्मा आए, वो भी 2-2.5 साल की उम्र थी तब। और ऐसा हुआ कि मैंने उन महात्माओं के संग में इतना ज्यादा, ये पूर्व जन्म के संस्कार है, इस जन्म का कुछ नहीं था। 2-2.5 साल का बच्चा क्या ही जानता है। तो मैंने आकर, हमारी जी ताई जी थी, उनको मम्मी कहते थे, तो मैंने उनको आके कहा कि मेरे लिए पीले कपड़े ला दो जी, मैं भी अब बाबा जी हूँ। तो वो एक संस्कार मुझे लगता है कि पूर्व जन्म के थे, जो साथ में थे, जो आपको याद दिला रहे थे। फिर हम मथुरा आ गए।
मथुरा में पढ़ाई लिखाई हमारी हुई, साइंस बैकग्राउंड पूरा रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ये सारी बैकग्राउंड में रही। लेकिन एक धारा इसके पैरेलल चलती रही अध्यात्म की। तो मैं व्रत बहुत करता था, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, उसके अलावा भी जितने भी आपके सारे बचपन से ही? बचपन से मुझे जी। आनंद था इन सब चीज़ों में। शरीर सुखा दिया था मैंने, एक हड्डी मात्र मेरा शरीर था, तो ये आनंद था। फिर मैंने 3rd-4th क्लास में ही हनुमान चालीसा मुझे मिल गई। अच्छा। हमारे बड़े मौसा जी पढ़ते थे, बड़े पापा कहते हैं जी। उनको, उनकी मुझे हनुमान चालीसा मिल गई। तो मैं हनुमान चालीसा बच्चे पढ़ते, आपने नहीं देखा होगा, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक आध्यात्मिक माहौल से आते हैं, लेकिन मुझे बड़ा चाव था हनुमान चालीसा का। आप सोचो, मैंने जब शुरू करी थी 4 चौपाई पढ़ता था मैं रोज़ाना। अच्छा, हनुमान स्टार्टिंग। चालीसा पूरी नहीं, सिर्फ 4 चौपाई आज, उसके नेक्स्ट चौपाई 4 कल, 4-4 चौपाई से मेरी, वो भी मुझे, मेरे लिए बहुत थी उस समय, बहुत क्योंकि थी। एक बच्चे के लिए बहुत होती है। हुँ। फिर धीरे-धीरे 8 हुई, वो 16 हुई, धीरे-धीरे पूरी हनुमान चालीसा एक बार में, फिर धीरे-धीरे बजरंग बाण, वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा से आप सोचो जितनी भी तरीके की चालीसाएँ हैं, राम चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, शिव चालीसा, खाटू श्याम चालीसा, जितनी भी चालीसा मेरे पास सारी थी और मैं सारी पढ़ता था, रोज़ाना सुबह-शाम। उसके बाद चाव हुआ फिर शास्त्रों का। धीरे-धीरे करके पुराण और भी बहुत तरह के तो शास्त्र, शास्त्रों का भी अध्ययन किया। बहुत। फिर वो सारी चीज़ें, एक धारा जब बहती है, तो वो फिर बहाए ले जाती है। जी। उसमें एक योग वशिष्ठ था। योग वशिष्ठ। अच्छा। योग वशिष्ठ जैसा नहीं है कुछ भी। वो मुझे 7th क्लास में मिला, लेकिन उसने एकदम से सब कुछ आयाम बदल दिया योग वशिष्ठ ने। योग वशिष्ठ वो पहला एक शास्त्र था जिसने बताया कि पहुँचना कहाँ है। जी। हम बच्चे थे तो ये मानते थे कि महादेव के दर्शन हो जाएँगे, भगवान नारायण के दर्शन हो जाएँगे, ज़िंदगी धन्य हो जाएगी, उन्हीं को पाना है। हुँ। लेकिन योग वशिष्ठ ने बताया कि एक्चुअल में कहाँ पहुँचना हूँ। इस भारत का सबसे, अगर मैं कहूँ, बेस जो ग्रंथ है, वो योग वशिष्ठ, पातंजलि योग सूत्र, और जो भैरव तंत्र है जिसमें महादेव ने माँ पार्वती को 112 विधियाँ बताई हैं तंत्र की, वो ये 3 ऐसे हैं कि सब कुछ मिट जाए, ये बच जाएँ, तो फिर दोबारा सब बनाया जा सकता है। ये बेस है। एक्चुअली अद्वैत है योग वशिष्ठ। तो ये योग वशिष्ठ जो है वो बेसिकली किसने लिखा? ये वशिष्ठ जी ने योग लिखा? वशिष्ठ जो है वो ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन अच्छा। वशिष्ठ जी इसमें राम जी को ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, वशिष्ठ हाँ। जी के ऊपर लिखी गई हाँ, मेन जैसे स्टोरी। विश्वामित्र जी लेने आ गए राम जी, जी को, जी, जी। तो राम जी उस समय वैराग्य में हैं। अच्छा। राम जी कह रहे हैं दशरथ जी से कि मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं देख रहा हूँ संसार असार है, कल को आप मर जाओगे, मैं मर जाऊँगा, जब मर ही जाना है तो मैं कोई कर्म क्यों करूँ? तो जी। वो एक वैराग्य में है इस समय। हुँ। विश्वामित्र लेने आए कि आप चलो हमारी यज्ञ की रक्षा करो, क्यों रक्षा करें, कल को आप भी चले जाओगे, रक्षा कभी नहीं करोगे। बिल्कुल। तो वो एक वैराग्य में, इसलिए वशिष्ठ जी जब उनको बिठा के फिर अद्वैत का ज्ञान देते हैं, फिर उनको ज्ञान देते हैं कि राम तुम कौन हो, और जो तुम हो वही मैं हूँ, वही विश्वामित्र हैं। अद्वैत तो कहता है ना, सब एक ही तो सब है, एक एक ही ही। परमात्मा की छाया जी, है जी। सभी। तो वो एक अद्भुत है उसका। उस योग वशिष्ठ को मैंने कई बार क्या कहते हैं पढ़ा, अध्ययन किया। एक-एक अक्षर उसकी, एक-एक लाइन में बैठकर पढ़कर और खो जाना, वो वाला ध्यान लग जाना, वो ऐसी है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद बहुत सारे पुराण पढ़े, फिर हमने हमारे गुरुजी थे, हाई स्कूल में जाके वेदांत पढ़ा। वेदांत ने फिर अच्छे से हमें क्लियर किया कि चीज़ें क्या हैं, क्या नहीं है, और फिर हम पढ़ते चले गए। साथ में भागवत जी का जो भी कथाएँ होती थी, जितने भी व्यास, मैंने हर व्यास को सुना है। सबसे अच्छा। पहले देवकीनंदन जी आते थे, टीवी पर सबसे ज़्यादा वायरल वही हुए थे, और मैं आपको बताऊँ, श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रचार सबसे पहले ऑफ़लाइन जो किया है, जब तक टीवी नहीं थी, वो श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी ने किया है। कृष्णचंद्र शास्त्री जो जी इंद्रेश महाराज। जी के पिताजी जी, हैं, जी। उन जैसी कथा कौन कहता है साहब? बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन अद्भुत। टीवी पर, टीवी जब शुरू हुई, तब पहले एक ऐसे व्यास थे देवकीनंदन जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा भागवत जी का प्रचार किया। आज जितने भी व्यास हैं, 2007 से पहले जितने व्यास थे, वो 90% श्री कृष्ण शास्त्री जी को पढ़कर बन रहे थे। जी। क्योंकि देवकीनंदन खुद कहते हैं कि हम तो उन्होंने उनको ही पढ़ा है। लेकिन 2007 के बाद जितने भी व्यास बने, उस समय 90% व्यास देवकीनंदन जी को देखकर बने। क्योंकि देवकीनंदन जी ने संस्कृत पढ़ी नहीं, खुद कहते हैं हम तो महाराज रासलीला में काम करने वाले थे, हमने कुछ ना पढ़े। अब लोगों को लगा कि जब देवकीनंदन बन सकते तो हम भी बन सकते। अब इतना ज़्यादा व्यास बने लोग जो हैं, हुँ। गायक, भजन गायक, क्योंकि उन्होंने देखा कि देवकीनंदन जी भजन गायक, उस समय रासलीला में उन्होंने काम किया है। हुँ। तो वो धीरे-धीरे करके एक परिपाटी चली, जिसमें अब संस्कृत के, एक कहते हैं ना, अध्ययन करते थे गुरुकुल में, उसकी व्याकरण पढ़ना, वो सारी चीज़ें करना, अच्छे से भागवत जी को पढ़ना, वो स्किप हो गया। अब वो स्किप हो गया तो लोगों ने देखा कि अब तो भजन गा के हम व्यास बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया, मैं इसमें कोई त्रुटि नहीं कर रहा। देवकीनंदन ऐसे थे जिन्होंने घर-घर तक, बच्चे-बच्चे में अलग जगह दी।
तो वो ऐसे थे। मैंने देवकीनंदन जी को बहुत सुना, फिर बहुत व्यास सुने उसके बाद। ये धारा भी पैरेलल चलती रही। एक धारा जो थी वो जो हम खुद अध्ययन कर रहे थे, फिर हमें ध्यान की दीक्षा मिली। हमारे बाबा थे जिन्होंने ध्यान की दीक्षा दी, नाथ संप्रदाय की दीक्षा हमें मिली। ध्यान में फिर हम डूब हाँ, गए। मैंने आपके नाम के आगे देखा अंतिम में लिखा है यतिनाथ। हाँ, वो नाथ संप्रदाय, वो बाबा की कृपा है, वो अच्छा, ध्यान की अच्छा। कृपा है। उसके जी। बारे में कभी बैठेंगे, चर्चा करेंगे। ये हम्म। सब चीज़ हुई। लेकिन बचपन से ही एक भीतर प्रवाह था कि संन्यास्त होना है, संन्यास लेना है। मैंने बैग पैक कर लिया था 12th के बाद, अपनी सारी किताबें डोनेट कर दी थी कि ले जाओ। तो घर के लोग इसमें कहीं मेरे घर वाले बहुत अच्छे, मेरे घर वाले जैसे माता-पिता जैसे भाई दुनिया में सबको थे। उन्होंने अच्छा। कह दिया जो करना है करो, करो। सन्यासी होना आज हो जाओ। अच्छा, माताजी अच्छा। थोड़ी-सी वो लगती थी, कहाँ जाएगा लाला, ये हाँ। लेके जाना, वो लेके फ़ोन करते रहना। मैंने फ़ोन में पिकनिक पे जा रहे हैं, हम सन्यासी होने जा रहे मतलब हैं। माता-पिता का भी इसमें तो पूर्ण माता-पिता, सहयोग रहा। अरे माता-पिता का सही। मैं बल्कि बचपन में ये कहता था कि इतने अच्छे माँ-बाप क्यों मिल गए मुझे, ये अगर दुष्ट मिले होते, माँ-बाप ये मार रहे पीट रहे होते, क्या बात, सही नहीं, बात। मैं बचपन में ही सन्यासी हो जाता। मैं ये सोचता था कि बिल्कुल। अगर मेरे माँ-बाप थोड़े से मुझे रोक रहे होते इन चीज़ों से, तो मुझे भी जोश आता। और मैं, पर माँ-बाप मेरे बहुत अच्छे थे। तो संन्यास नहीं ले पाए हम, क्यों? क्योंकि हमें एक व्यक्ति मिल गया, ओशो नाम का, उसने ऐसा अलग जगाया। ओशो एक ऐसा खतरनाक व्यक्ति है कि नाम आते ही लोगों की कहते हैं भावनाएँ बदल जाती हैं कि ये क्या कर लिया। लेकिन ओशो ऐसा है कि आपको आपको या तो वहाँ पहुँचा देगा, जहाँ आपको पहुँचना है, नहीं तो जीवन भर आपको चैन से जीने नहीं देगा। एक ग्लानि रहेगी आपके मन में, यार पहुँचे नहीं, पाया नहीं। आपको ईमानदार बना देगा खुद के प्रति, संसार के प्रति। ओशो एक ऐसी चीज़ है। ओशो को हालाँकि लोग लेते हैं कि ऐसे है, वैसा है, लेकिन मैंने ओशो को कोई जितना सुन सकता है, पढ़ सकता है, जो एक्सट्रीम वाला, मैंने उसको जाना है, सुना है। घोर नास्तिक भी उसकी वजह से मैं बन गया। घोर नास्तिक बनने के बाद फिर मैं आस्तिक बना। क्योंकि पहली आस्तिकता कैसी थी, कोई भी राम जी के बारे में कहते तो चोट सी लग जाती थी। कृष्ण जी के बारे में कहते तो चोट सी लग जाती थी। ओशो के बाद अब मुझे राम जी के बारे में, तुम क्या, मैं खुद तुमसे ज़्यादा बता दूँ राम जी के बारे में, तब भी मेरे हृदय में भक्ति में ज़रा भी अंतर नहीं पड़ेगा। मेरी भक्ति में, मेरी कृष्ण की भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो आँखों से पर्दा हटाना, एक चीज़ कहती है ना, वो तर्क देना सिखाता है। फिर तर्क के साथ जब आप, कुतर्क नहीं, तर्क के साथ जब आप धर्म में आते हो, तब आनंद आता है। इसलिए मैं आ गया इसमें बाई चांस। जब मैंने देखा कि जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी आपके धर्माचार्य हैं, तथाकथित धर्माचार्य, उनमें से 90%, 10% तो बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन 90% तो जो किसी काम के नहीं थे, वो आ गए ना इस फील्ड में। जो कुछ संसार में कुछ नहीं कर पाए, वो धर्म में आ गए, और धर्म में बड़े-बड़े आश्रम बन गए। तो इसमें आपके हिसाब से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल धन उपार्जन करने के लिए आए? प्रभु 90%, केवल 10% ही ऐसे लोग हैं, 10% ही ऐसे जो धर्म का अनुकरण करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं वही धुरी को संभाले हुए हैं। और 10% भी नहीं हो तो सब डूब जाएगा ना, सब कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, बात मैं पर्सनली जानता हूँ। आप कहो कि महाराज आप ऐसे फेंक रहे हो, नहीं, मैं ऐसे कथावाचकों को जानता हूँ। एक हमारे कथावाचक थे, रो रो की कथा सुनाते हैं कि भाई इतना भाव कहाँ से ला रहे हैं। चलो ठीक है, 7 दिन में 7 बार रो लिए, वो 17 बार रो रहे हैं एक दिन में। सही बात। तो उनका पता चला, वो विक्स लगाते थे रूमाल में। अच्छा, हाँ, विक्स लगा के रो रहे हैं बाबूजी। एक हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी थे ना, इनकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी देवियां, वो हमारी जया किशोरी के बारे में बोला था कि वो 2 रूमाल रखती हैं, एक में विक्स लगा लेती हैं और एक रूमाल को साइड में। वो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं इस बात। धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ। तो मुझे लगा ये कि झूठ होगा, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे यकीन हुआ कि ये दुष्ट है। कथावाचकों के पास बड़ी बड़ी स्कीम है पैसे निकालने की जनता से। जनता उनको कैसे पैसे निकाल के देगी, ये स्कीम है कथावाचकों की, बता रहा हूँ। पर्सनली मैं बहुत अच्छे तो गुरुदेव, ये एक तरफ कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी पाप के भागी बन रहे हैं। हमारा जो व्यास है, जिसको मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो तो कहता है कि मेरे तो प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, मुझे पता है। अच्छा, लेकिन फिर भी वो मार्ग वही चुन रहा है। फिर भी नहीं मानता। और ऐसे बहुत हैं, ऐसे 1-2 नहीं, बहुत है। और जितने भी धर्माचार्य हैं, ये आप इनकी पर्सनल बातें पढ़ोगे, जैसे अब वो एक रामदेव बाबा की एक वीडियो वायरल हुई थी, इसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। हाँ। एक महात्मा बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं मेरे तो यार इतने पकड़े गए पैसे, ब्लैक मनी पकड़ा गया। हाँ। तो बाबा रामदेव कह रहे चुप हो जाइए, कैमरा लग रहे हैं। अच्छा, अब सही बात है, समझ लो, उनको लगा कि ये नहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा। नहीं, तो सही बात। इनके अंदर की बात करोगे तो सब आपको वही मिलेंगे, सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन कुछ हैं, कुछ लोग हैं, प्रेमानंद जी जैसे महाराज हमारे, जो निस्वार्थ आज समाज की सेवा में लगे, जो बचाए हुए हैं धर्म को। ठीक है, आज हम व्यासों की, एक समय ऐसा आया कि जितने भी कथावाचक है, धर्माचार्य, सबको गालियां पड़ रही थी। अब भी पड़ती है, अब भी देते हैं लोग, थोड़े कटे हुए इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता चल रही हैं वो सब चीज़ें। लेकिन
प्रेमानंद जी का जब से एक वो आया, वर्चस्व आया, तब से धार्मिक लोगों को इज्जत मिलने लग गई है। तो गुरुदेव, मैंने आपके बारे में थोड़ा सा सर्च किया था, तो मैंने देखा कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें सामने हमारी आती हैं ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के, तो क्या आप विज्ञान की दृष्टि से आप देख करके आगे बढ़ते हैं? कोई तर्क लगाते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे हुई होगी तो इसका ये तर्क बनता है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखो ऐसा है ना, विज्ञान जहां तक पहुंचा, अभी विज्ञान पहुंच रहा है, विज्ञान पहुंच जाएगा, विज्ञान एक दिन साबित कर देगा। आज तो चलो ठीक है, स्टीफन हॉकिंस कहता है कि देयर इज नो गॉड, कोई परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं था बिग बैंग से पहले, तो परमात्मा के होने का सवाल ही नहीं। वो कहता समय ही नहीं था, तो परमात्मा कैसे? परमात्मा को होने के लिए समय चाहिए। वो कहता कुछ भी चीज होने के लिए समय चाहिए, लेकिन वो जिस परमात्मा की बात करता है वो क्रिश्चियनिटी का परमात्मा है। हमने तो शून्य में भी ईश्वर को बात करी है ना, हम तो अद्वैत के, हम तो पूर्ण को भी पूर्ण से निकाल लें तभी पूर्ण बचता है, ईसावास्य उपनिषद के हम। तो क्या है कि विज्ञान जहां तक बात कर रहा है, उस विज्ञान की बात को आप अपने धर्मों से, अपने ग्रंथों से मेल खाओ। लेकिन मैं आपको, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, उन सबको बता दूं कि बाहरी संसार में अपने शास्त्रों का मेल विज्ञान से मत करना। मैंने बहुत उपनिषद पढ़े हैं, सारे शास्त्र जितना भी मैं पढ़ सकता हूं पढ़ा है, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सारी जगह हम कट रहे हैं विज्ञान से, और बहुत बेसिक चीजों में कट रहे हैं। ज्यादा बड़ी चीज, बहुत बेसिक चीजों में कट रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से देखी है, इसीलिए बाहर मत देखो। लेकिन बेसिक चीजें मैं बताऊंगा तो, जैसे एक छोटी सी बात के, तो धरती के चारों ओर सूरज नहीं घूमता, सूरज एक ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा है। अगर आप सोचो कि कुछ विस्तृत होता, ठीक है, तो ब्लैक होल का तो वर्णन आता, छोड़ो ब्लैक होल को, ठीक है। एक छोटी सी बात मैंने बता दी कि धरती कौन चक्कर किसके लगा रहा है, सूरज भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, और आपस में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखे जाए तो धरती चक्कर लगा रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो दोनों चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जिस तरीके से हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया वो ऐसे कि 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े का मतलब भी हम ऐसे मान सकते हैं कि 7 उसमें विब्ग्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, उसकी 7 रंग हैं, हम मान सकते हैं उसको। लेकिन एक बेसिक तरीका, आप कहोगे ठीक है, लेकिन आप सोचो कि हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कि जो तारे हैं वो तारे नहीं है, वो सूरज है। उनका आकार इतना बड़ा है, हमको वो इतने तारे से हैं ही दिखाई नहीं देते ना, हैं। हाँ, सही बात। सब सूरज हैं, सब हमारा सूरज। सूरज एक तारा है। तो मैं ये कहता हूं विज्ञान में मत जाओ, विज्ञान में अगर खोजने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। ठीक, बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक है, मैं इस पर भी बात करूंगा, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ वैज्ञानिक है, लेकिन अंतर का वैज्ञानिक ज्यादा है। मन की जितनी परतें सनातन धर्म ने खोली है, और सारे धर्म उसकी पूंछ भी नहीं पकड़ पाए जी। हमारे सनातन धर्म ने मानव मन को जहां पहुंचा दिया है, जिसके बाद फिर कहीं और पहुंचना शेष नहीं रह जाता। जो उद्यालक श्वेत केतु से कह रहे हैं कि वो जान लिया, जिसको जानने के बाद सब जान लिया जाता है, तो नहीं पिताजी वो नहीं जाना, वो जान, तब उसको जन्माते हैं। तो वो हमें वहां पहुंचना है। विज्ञान प्राप्त कर लो, चलो ठीक है, कल को आप दूसरे ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसा लोगे, मंगल पे पहुंच जाओगे, दूसरी गैलेक्सीज में पहुंच जाओगे, अलग अलग, लेकिन उससे मानव मन तृप्त नहीं होगा, ठीक है। मानव मन कैसे तृप्त होगा, ये हमारे सनातन की देन है। लेकिन अब सनातन वालों को कंपटीशन हो गया ना विज्ञान से, साइंस से कंपटीशन करेंगे, हम तो ये बता के रहेंगे, हम तो वो बता के रहेंगे, नहीं मारे जाओगे। कोई अच्छा सा नहीं आ रहा बंदा जो आपको बता दे, बिखर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, हमारे सनातन में जो अंदर का विज्ञान दिया है उसका अब तो विज्ञान भी नहीं उसको बता पा रहा ना, विज्ञान पहुंच रहा है धीरे धीरे, वो चेतना पर बात कर रहा है, कॉन्शियसनेस पे बात कर रहा है विज्ञान। वो कह रहा है कि ये कैसे बन रही है, एक शरीर के भीतर एक जादू कैसे हो रहा है, उस जादू को सनातन बताता है। सनातन कहता है कि वो जादू कैसे हुआ और वो जादू कैसे परिफलित होगा, वो कैसे कैसे एक दिन क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करेगा कि मेरे अलावा कुछ नहीं है। कितनी बड़ी बात है। सही बात। हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा उद्घोष यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसको पकड़ो। आप खोज करोगे कि हम अणु परमाणु की बात करेंगे तो अणु परमाणु में मारे जाओगे। शास्त्र मैंने पढ़ाए हैं गुरुकुलों में। अणु परमाणु की बात करोगे तो हमारे शास्त्र बेसिक एक तरीका कह रहे हैं। बेसिक तरीका मतलब जैसे मैं बताऊं, क्या कहते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे से वो कण दिखते हैं, कभी जंगले से आ रही हो तो उसको वो त्रश्रेणु कह रहे हैं, अणु कह रहे हैं उस तरीके से। लेकिन क्या वो अणु है? क्या वो त्रश्रेणु है? अणु तो उसको वो जो दिख रहा है उसको भी करोड़वां हिस्सा है, जिसको हम सोच नहीं पाएंगे। तो बाहर के विज्ञान में मत जाओ। हमारे शास्त्र बाहर के विज्ञान की जो बात करते उसमें त्रुटियां हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे भी बताऊंगा कौन सी चीजें बहुत अच्छे से बाहर भी एक्सप्लेन की गई है, लेकिन अंदर की जो चीज एक्सप्लेन करी गई उसका कोई मुकाबला नहीं है, उस पर अंदर पे बात। अच्छा गुरुदेव, मैंने ये देखा कि कुछ संत महात्मा ये भी कहते हैं कि ईश्वर को जानने का प्रयास मत करो, मानने का प्रयास करो। ये बात कहाँ तक सत्य लगती है? ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम मानने का प्रयास करोगे, मानते ही तो आ रहे हैं, मान कर हम यहाँ पहुंच गए हैं, मान कर यहाँ पहुंच गए। मीराबाई के बाद कोई और मीराबाई नहीं होती। कहते हैं उनका अंत नहीं है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है, कहाँ तक जानने का प्रयास करोगे? इसीलिए तो वेदांत कहता है कि वो ईश्वर जो है और तुम जो हो, वो बूंद जो तुम्हारी है जब ईश्वर में मिल जाए, कबीर जो कहते हैं बूंद समानी समुद्र में, वो समुद्र में जब मिल जाएगी तो तुम समुद्र हो जाओगे। लेकिन सुनो, मान कर बैठ जाओगे। जैसे आज मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, आप कहोगे पंकज, ठीक है। मैं कहूं आप कौन हो, आप कहोगे नहीं नहीं कुछ गहरा प्रश्न है। आप कहोगे मैं आत्मा हूं, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बता दिया ना, आध्यात्मिक सफर में जाएंगे तो आत्मा के बारे में बता देंगे। लेकिन आत्मा न मरती है न मारती है, आत्मा न भिगोई जा सकती, न काटी नैनम चिंदंती शस्त्राणी। सही बात। लेकिन फिर भी अगर तलवार गर्दन पर रख दूं तो कब जाओगे आप? क्योंकि हम शरीर मानकर जी रहे हैं, हमारा देहाभ्यास ज्यादा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा के साथ हम तादात्म्य कहाँ है? हम तो शरीर के साथ तादात्म्य हो चुके हैं। सब जानते हैं हम आत्मा है, ये देश जानता था हम आत्मा है, फिर भी इसने 800 वर्ष की गुलामी झेली जी। नहीं तो एक बार क्रांति हो ही जाने देते। जब आत्मा ही है तो क्या मरने का डर, जूझ ही जाते। और जब आत्मा है तो क्या, किस बात का खौफ, किस बात का भय? लेकिन नहीं, आत्मा ऊपर है। आत्मा मान ली, इसका हमारा कोई उद्धार नहीं हुआ। मान लो कुछ भी मान लो आप मान लो आप शेरशाह सूरी हैं, आप मान लो आप क्या कहते हैं इस दुनिया के सम्राट हैं, आप मान लो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, उससे क्या हो रहा है? कुछ जानने से हो रहा है। जान लोगे आत्मा की एक छवि भी, जिसको सटोरी कहते हैं, जो जैन परंपरा है, बौद्ध परंपरा से जैन परंपरा निकली, वो कहती है सटोरी। सटोरी का मतलब होता है एक फ्लक्स में, जैसे अंधेरी रात में एक बिजली चमक गई, उस चमकने में आपको क्या परिदृश्य दिख जाता है ना। अंधेरी रात, अंधकारपूर्ण रात है, एक बिजली चमकती है, लाइट में आपको दिख जाता है, ऐसी सटोरी होती है। वो सटोरी क्या होती है कि इस अंधकार में, अभी अंधकार में हम सभी, अभी माया में, मैट्रिक्स में है, एक क्षण को बिजली चमकेगी जो आपको सामने दिखा देगी क्या सत्य है। वो सटोरी कहते हैं उसको। ऐसी झलकें आती हैं जब आप ध्यान में डूबोगे, इस अध्यात्म के मार्ग में जाओगे, फिर आपको प्यास होगी, मुझे ये झलकें नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए, मुझे इसमें मिलना है, मुझे जानना है। ये वहां से फिर अध्यात्म की शुरुआत होती है। जानने से, मानने से कुछ नहीं हो। तो चारों ओर से कहीं ना कहीं प्रकृति ने वो माहौल तैयार किया, और तैयार करने के बाद आज आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। ये कह सकते हैं, बस यही है कि ठाकुर जी ने पकड़ा और राम कथा, कृष्ण कथा को एक बहाना बनाया हमारे लिए, क्योंकि हम उसको प्राप्त करके भक्ति में निमग्न हम हो सकें और औरों को कर सकें। मैं जितने भी प्रोफेशन देखे, मैंने टीचर रहा हूँ, साइंस विज्ञान मैंने पढ़ाई भी है, सब कुछ किया है, फिर मैंने शास्त्र भी पढ़ा है। सब भागवत से ज़्यादा आनंद या कथा से ज़्यादा आनंद कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें, आपके सामने जो लोग बैठे हुए उनको तत्क्षण आनंद की अनुभूति करा रहे हो, एक तरीके से थेरेपी दे रहे हो आप 6 घंटे उनको। जी, गाँव में तो 6 घंटे कथाएं होती, 6 घंटे वो आनंद से विभोर हो जाते हैं, 7 दिन उनके लिए आनंद से कटते हैं। लोग कथा में जाते हैं तो कईयों के मन में कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ कष्ट होते हैं, और वो कथा सुनने के बाद मैंने ये देखा है कि बहुत लोग ये बताते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल गया। हाँ, तो ऐसे कथा प्रेमी कभी मिले? ऐसे बहुत बहुत प्रश्न का उत्तर, प्रश्न अगर आपके जीवन में आ जाए तो उत्तर की प्रकृति आपको कहीं ना कहीं से दे देगी, रास्ते चलते हुए दे देगी। आंखों, जहां आंख पड़ेंगी वहां से उत्तर दे देगी, जहां से कान में शब्द सुनाई देगा वहां से दे देगी। आपके प्रश्न तो आए, आदमी के भीतर प्रश्न ही नहीं आ रहा। उपनिषद प्रश्न से शुरू होते हैं, ये जगत क्या है, ये सृष्टि क्या है, प्रश्न उपनिषद है पूरा। सही बात। हमारा हर शास्त्र प्रश्न से, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, हर चीज हमारी प्रश्न से शुरू हो रही है। इतने प्रश्न पूछे गए, और आज के हमारे तथा कथित धर्माचार्य कहते हैं कि प्रश्न मत पूछो। अरे क्यों नहीं पूछे? प्रश्न से ही तो धर्म की शुरुआत होती है। वो प्रश्न नहीं, बात वो अलग है, तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं है कि हमारे पास उत्तर नहीं है। आप देखो आज कितनी मुझे हंसी की बात आती है कि किसी, बहुत सारे धर्माचार्य, उनसे जाके कहा जाता है कि आपको ठाकुर जी मिल गए, आपको राम जी मिल गए, तो अब वो ये नहीं कहते कि हमें भी नहीं मिले, वो चुपचाप मुस्कुराते रहेंगे कि हाँ मेरे तो, तुम मान रहे हो तो हो गए, मिल गए, हाँ मिल ही गए होंगे। हिम्मतवर आदमी चाहिए जो कहे कि नहीं मिले। प्रश्न करे,
नहीं मिले कह देगा तो फिर आप कहोगे फिर कैसे गुरु हो आप, कैसे आचार्य हो, कैसे धर्माचार्य, जब आपको ही नहीं मिले तो हमको क्या मिलवाओगे। हम आपका पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं कि आपको भगवान मिले इसलिए। हाँ, लेकिन अगर ये बात कहीं आगे निकल जाएगी तो दिक्कत अलग काम हो जाए। कौन है ईमानदार? मुरारी बापू की पतंजलि में कथा हुई थी, तो मुरारी बापू की पूजा इसलिए होती है कि मुरारी बापू के कुछ एक चमत्कार फेमस है कि हनुमान जी के दर्शन हो गए, इनका ऐसा चमत्कार है। तो मुरारी बापू खुद कहते हैं कि मुझे हनुमान जी तो छोड़ो, उनकी पूंछ भी नहीं दिखी। और एक समय कैसा हुआ, मुरारी बापू बैठे हुए तो एक कुत्ता आया, चारों तरफ घूम के चला गया। लोग पैरों में पड़ गए, कह रहे कुत्ता मुरारी बापू की परिक्रमा लगा रहा है, ऐसे दिव्यतम हमारे गुरुजी। ये मुरारी बापू खुद कह रहे हैं, मैं कि मेरे शब्द नहीं है। ओवर विश्वास करके बैठे मुरारी बापू कहते हैं कि भाई छोड़ो इन अंधविश्वासों को। मुरारी बापू जब ये कहते हैं ये सब छोड़ो, तो लोगों को और विश्वास हो जाता है कि गुरुजी खुद कह रहे हैं। अरे इतने अच्छे गुरुजी कौन होगा, नहीं समझे बात को। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि बहुत सारी चीजें ना वो बहुत अच्छे से कहते हैं। वो भी ये कहते हैं कि हनुमान जी तुम पर कैसे आए थे, हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतना हनुमान जी की भक्ति में लीन है, हमें तो आज तक हनुमान जी छोड़ो, हनुमान जी के महाराज पूछ भी ना दी के, हनुमान जी के पैर भी ना दी के, हाथ भी ना दी के, आप पर हनुमान जी पूरे पूरे कैसे आ रहे हैं। वो भी इस बात को कहते हैं। लेकिन आदमी क्या करता है, आदमी को ना लगता है कि अरे 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 गुरुजी सत्य कह रहे हैं, गुरुजी छिपा रहे हैं, गुरुजी अपनी सिद्धि अपने दर्शन को छिपा रहे हैं, इनको तो दर्शन हुए होंगे। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, जनता को मैं बताऊं कैसी है, हम कथा वाचन के लिए जाते हैं, हम कोशिश करते हैं जो भी कथा कह रहे हैं उसमें कृष्ण से प्रेम हो, राम से प्रेम हो। 7 दिन में जनता को हमसे प्रेम हो जाता है, गुरुजी आप बहुत अच्छे। अरे बावलो हमसे प्रेम मत करो, जिसकी कथा सुनाई है उससे प्रेम करो। वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप तो आप ही हो हमारे लिए। तब मुझे जनता को देख के तरस आता है कि इन भोले भाले लोगों का शोषण क्यों न हो। धर्माचार्य शोषण नहीं कर रहे, ये लोग खुद करवा रहे शोषण। ऐसे लोगों का शोषण होगा ना। अगर ये कृष्ण को छोड़ के मेरे प्रति समर्पित होंगे तो मैं शोषण करूंगा, मैं दान लूंगा, इनको लूटूंगा, खसोटूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा? क्योंकि वो खुद लुटने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा की नहीं थी कि मैं कभी भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। आज तक मैंने इतना जीवन हो गया, एक शिष्य को मैंने दीक्षा नहीं दी है। अच्छा। जब मैंने खुद ही नहीं पाया, मैंने जानकारी तो इकट्ठी करी है, शास्त्र ही तो पढ़े हैं, जानकारी मैंने अथाह इकट्ठी कर ली नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी वो नहीं मिला। जब वो नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिलवा दूं मैं? तो ईमानदार रहो, मेरा मानना यह है, बस ईमानदार रहो अपने धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति। अच्छा गुरुदेव, आप श्री राम कथा आम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम से लेकर कुछ प्रश्न हमारे मन में हैं, तो उनमें क्या भगवान राम वास्तविकता में ऐतिहासिक व्यक्ति थे? इतिहास जो चीज है ना वो एविडेंस बेस्ड है। जैसे 40 दिन की जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चली राम मंदिर को लेकर, तो 40 दिन में बार बार ये प्रश्न किया कि राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर की कोई एविडेंस नहीं है। और क्योंकि जो प्रतिपक्ष वकील थे ना, उन्होंने कहा राम मंदिर तो छोड़ो, तुम राम के एविडेंस दे दो कि राम ऐतिहासिक दृष्टि से हैं कि नहीं। तो हमारे सब शास्त्रों को लेके जाते हैं, सारे शास्त्रों को पढ़वाते हैं, ये शास्त्र ले लो। बोले शास्त्रों को हटाओ, हमें एविडेंस दो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे दो जैसे, और हमें एविडेंस दो उस समय का कोई शिलालेख हो जो राम जी ने लिखवाया हो या राम जी के लिए लिखा गया हो जो प्राचीनतम हो। वो एविडेंस एक अलग बेस्ड हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन यही बहस चलती है। और मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं, हम राम को ऐतिहासिक दृष्टि से साबित नहीं कर पाए, न कर सकते हैं। आप कहोगे तो फिर राम को मानना छोड़ दें। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि हम राम मंदिर को भी ऐतिहासिक दृष्टि से 500 साल तक साबित नहीं कर पाए कि राम मंदिर है। जो ये मस्जिद बना दी मीर बाकी ने, बाबर ने, ये हमारा मंदिर है, क्योंकि मस्जिद ऐसी सेफ थी। 1992 में अगर वो कार सेवक उस ढांचे को न तोड़े, बाबरी ढांचे को, और उस ढांचे को तोड़ने का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ढांचे को तोड़ने के बाद ही वहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकले कि ये जो है इसके खंभे जो है उस पर हनुमान जी की मूर्ति है, महादेव की मूर्ति है, इसमें मकर नालिका है। और एक और बात बताऊं कि जब तोड़ रहे थे तो वहां पर एक पत्थर था जो चौखट के रूप में लगा था, वो नीचे गिर पड़ा। एक 5-6 नाम का एक पत्रकार था, उसने उसका फोटो खींच लिया। वो बहुत बड़ा एविडेंस बना राम मंदिर में। क्यों बना? क्योंकि वो शिलालेख जो था ना वो 1000 साल पुराना था। राजा जयचंद को आप जानते, राजा जयचंद के एक दादाजी थे गोविंद चंद, बहुत बड़े शासक हुए। तुर्कों ने जब आक्रमण किया तो उनको हराया, और हराया नहीं, अपने यहाँ कोलू के बैल की तरह लगाया, बैल हटा दी, बोले ये मेरे यहाँ कोलू का काम करेंगे। तो गोविंद चंद्र वो शासक थे, उनके अधिकार में ये काशी और कन्नौज थे। तो उन्होंने अयोध्या के मंदिर को जो पूरा जो बाबर ने जो तोड़ा था वो गोविंद चंद्र का बनाया हुआ मंदिर तोड़ा था। उससे पहले विक्रमादित्य ने बनाया था, विक्रमादित्य के मंदिर को बढ़िया तरीके से गोविंद चंद्र ने बनवाया, तो एक शिलालेख लगवाया। उस शिलालेख पे लिखवाया कि ये उनका मंदिर है
जो विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने 10 सिर वाले रावण का अंत किया है। खुद किया। ये आर्कियोलॉजी का बहुत बड़ा एविडेंस था, लेकिन ये कभी मिलता नहीं है आपको अगर वो ढांचा तोड़ा नहीं जाता। तो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल मिले और उसकी वजह से आज हमें ये राम मंदिर मिल पाया है। 500 साल लग गए, राम मंदिर का हम एविडेंस नहीं दे पाए प्रभु। और 7000 साल पहले तो मिनिमम बताते हैं, जो राम जी की डेटिंग हुई कि 7000 साल पहले मिनिमम थे राम। वैसे तो 14000 साल पहले अलग अलग डेट निकलती है उनके जन्म नक्षत्र से, हम तो भावना में आके कह देते हैं कि 11 लाख साल पहले हुए, लेकिन फिर भी मिनिमम जो मानी जाए वो तो 7000 साल पुरानी है ना। 7000 साल पहले राम हुए, उनका आज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं हो सकता। अच्छा, जो प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ मिल भी जाए, राम स्वयं उतर के आ जाएं, तो क्या वे मान लेंगे? नहीं मानेंगे, और राम को मानने में इनकार कर देंगे। राम खुद आ जाएं तो भी वे नहीं मानेंगे, और हमें उनको मानने की, हमें उनके लिए प्रूफ मांगने की हमें जरूरत नहीं। हमें क्या भगवान राम के लिए कोई प्रूफ चाहिए? नहीं चाहिए, उनके आदर्श ही बहुत अगर हैं। राम न हो तो भी हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, न हुए हो राम तब भी कोई फर्क पड़ता है? हमें राम मंदिर दिखता है, कोई हारा हुआ, कोई निराश, जिसके जीवन में सब कुछ लुट पिट चुका है, वो उस देहरी पे जाता है, माथा टेकता, राम जी की उस मूर्ति को निहारता है, उसके हृदय में एक उत्साह, आनंद, एक आशा कि मेरे ऊपर मेरा बाप बैठा है, मालिक एक बैठा है, मेरा विश्वास, ईश्वर एक बैठा है, श्रद्धा मेरा कहीं ना भगवान कहीं बैठा है। झलकती है। सही तो बात। आस्था है ना। जी, राम न हो तो न सही, वो दुष्यंत ने कहा ईश्वर न हो तो न सही, पर कुछ तो है दिल बहलाने, कुछ तो है जो हमारे दिल को मन को तसल्ली शांति देता दे है। रहा है। सही बात है। हैं? क्या भगवान राम का अवतार लेना विज्ञान की दृष्टि से संभव है? विज्ञान की दृष्टि से संभव नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से आदमी का अवतार लेना संभव हो जाएगा। मैं आपको अलग अनोखी चीज बता रहा हूं, विज्ञान कल को आदमी को अवतार दे देगा। पंकज जी हैं, आपका अवतार क्रिएट कर देगा। आपके भीतर क्या है दिमाग में, वो भी चेतना को जानने का प्रयत्न कर रहा है विज्ञान, कॉन्शियसनेस को। जिस दिन समझ लिया तो आपके दिमाग में क्या डेटा है, किसी एक चिप में डेटा को भरेगा, किसी भी रोबोट में डाल देगा तो पंकज रोबोट में चलेगा, किसी भी दूसरे शरीर में डाल देगा तो पंकज हाँ जिंदा। ये हो जाएगा 500,000 साल बाद, ये चीज हो जाएगी कि आप अवतार ले पाओगे, आप अवतार ले पाओगे। तो भगवान का अवतार लेना विज्ञान की दृष्टि से नहीं, आस्था की दृष्टि से। और विज्ञान इसमें आपने, ब्रायन वीज ने किताब लिखी है, ब्रायन वीज बहुत अच्छे व्यक्ति हुए हैं जिनके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे हम। तो ब्रायन वीज ने ये कहा है, एक लड़की आई थी उनके पास, उस लड़की का जब पुनर्जन्म देखा तो ये पता चला कि वो लड़की का पुनर्जन्म जो था, अब जब वो इस जन्म में आई है पुनर्जन्म से, तो वो 2 अलग अलग रूपों में आई है। मतलब एक तो लड़की रह रही है अमेरिका में, एक रह रही है कनाडा में। कनाडा में जो रह रही है वो लड़का है, और अमेरिका में जो रह रही है वो लड़की है, पर ये दोनों एक ही हैं। मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि ब्रायन वीज को नहीं पता अवतार क्या होता है, वो तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन उसने बताया कि ये कुछ संभव है कि एक ही आत्मा, एक ही सोल 2 जगह विभक्त होकर, जैसे प्रभु श्री राम के सामने परशुराम खड़े हैं, गुरु परशुराम, तो गुरु परशुराम भी तो वही विष्णु है ना जी, और राम भी वही विष्णु है, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं दोनों अवतार। इस बात को आप परिकल्पना, जैसे पंकज जी के सामने पंकज जी आकर खड़े हो जाएं आज जी ना। तो अवतार लेना कहते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं, विज्ञान की दृष्टि से तो नहीं, विज्ञान तो अलग चीजें मानता है, लेकिन विज्ञान अलग तरीके से आपको अवतार दे सकेगा। अच्छा गुरुदेव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माता सीता को वनवास दिया, क्या ये न्याय का धर्म पालन था? हाँ, इसमें बड़ी आनंद की बात ये है कि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अग्नि परीक्षा, वनवास को देना, और हमारे कुमार विश्वास जो है वो तो बिल्कुल मना ही कर देते हैं कि भाई ये जो उत्तरकांड है ये हुआ ही नहीं। मतलब ये अलग से जोड़ा गया, उन्होंने एक बार बोला। ये वो सही कहते हैं, उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। और उत्तरकांड ही नहीं, बालकांड भी जो वाल्मीकि रामायण का है वो भी बहुत सारा हिस्सा बाद में जोड़ा गया है। हमारे पास जो पुरानी प्रति है वो 5वीं-6वीं शताब्दी की हमारे पास एक पोथी है वाल्मीकि रामायण की, जो पांडुलिपि के तौर पर है, और उसमें ये दोनों ही कांड नहीं है। और भी बहुत सारी हमारे पास है, एक लंदन में भी है, एक कोलकाता में भी है। तो ये पता चला है उसकी भाषा लिपि पद्धति, ये पता चलता है कि वो बाद में जोड़े गए। लेकिन बाद में कब? उत्तरकांड और बालकांड भी आपकी 4वीं-5वीं शताब्दी में जोड़े गए, जब इस समय गुप्त साम्राज्य भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। हाँ, आज हमारे पास जो वाल्मीकि रामायण उसका काल 2500 साल पुराना जाता है, 2500 साल पहले की है। 1000 साल बाद ये बालकांड और उत्तरकांड जोड़े गए उसमें। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, क्या वाल्मीकि जी 2500 साल पहले हुए हैं? वाल्मीकि जी तो कम से कम 7000 साल पहले हुए हैं जी। तो हमारे पास जो वाल्मीकि रामायण होनी चाहिए, वो वाल्मीकि की रामायण हमारे पास 7000 साल पुरानी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास मूल नहीं है वाल्मीकि रामायण,
ये एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे पास जो मूल वाल्मीकि जी ने लिखी, जिसको आज हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं, वो मूल नहीं है। जैसे आप महाभारत का उदाहरण लीजिए, महाभारत जो लिखा था वेद व्यास जी ने, वो जय नाम से लिखा था। 8,800 श्लोक उसमें थे। आज 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। ये कहाँ से आ गए? जोड़ दिए गए। जोड़ दिए गए। ऐसे ही मूल वाल्मीकि रामायण कैसी रही होगी, इसका हम आज अंदाजा नहीं लगा सकते। उसमें क्या जुड़ा होगा, मुझ तो जैसे अग्नि परीक्षा मैं मानता हूँ ये भी जोड़ी गई होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम का जैसे चरित्र वो माता सीता से ये तो नहीं कह सकते कि अग्नि परीक्षा थी। तो ये जो इसमें छेड़छाड़ करने वाले, ये बहुत छेड़छाड़ नहीं कहते इसको कहते हैं काव्यात्मक अभिव्यक्ति। आजकल वो फ्रीडम मांगते हैं ना अपनी, कि हमें कहने का अधिकार है। ऐसे हमारे यहाँ काव्यात्मक अभिव्यक्ति रही है। हमने कभी भी तथ्यों पर कभी विश्वास नहीं किया, हमने तथ्यों को कभी भी महत्व नहीं दिया। हमारे शास्त्रों ने हमने कभी इतिहास नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है? हमने इतिहास पुराणानि पंचमम वेद, हमने तो इसी को, जो हमारे पुराण है, इसी को पंचम वेद, इसी को इतिहास कह दिया है। लेकिन उसको भी काव्यात्मक ढंग से। हमने कोई डेट तिथि नहीं डाली कि ये डेट है, सुन लो ये पंचांग है, इसके हिसाब से आज ये घटना हो रही है। हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें मतलब रहा है जो घटना हो रही है उससे मानव समाज को सीख क्या मिलेगी, राम जी के चरित्र से मानव समाज को सीख क्या मिलेगी। अगर सीख मिल रही है तो हमने सारी घटनाओं को साइड में कर दिया है, हमने काव्यात्मक ढंग से कहा है। और ये जो सीता त्याग और सीता वनवास है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि राम जी ने जो अग्नि परीक्षा लीनी है, राम जी ने जो वनवास देना है, वो राम जी ने नहीं दिया, समाज ने दिया है। समाज वैसा था उस समय जो इस बात को ये बिलीफ सिस्टम था समाज का कि कोई रावण के घर रह के आ गई, उस स्त्री को कैसे रख सकता है राजा है? कोई रावण के घर रह के आ गई, उसका बिना अग्नि परीक्षा के अपने साथ में कैसे? तो समाज था उस समय का इस विचारधारा का, जिसको पालन करना राजा का कर्तव्य है। राजा किसके पीछे पीछे चलता है? प्रजा के चलता है ना। तो बिलीफ सिस्टम हमारी समाज का ऐसा था। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, आश्चर्य की बात है। चंगेज खान का इतिहास पढ़ना, मंगोलों का जो सबसे बड़ा राजा हुआ, पूरी धरती का क्या कहते हैं उसको सबसे बड़ा इतिहास बताता है। चंगेज खान की पहली पत्नी थी, बोर्ते कुछ ऐसी नाम था, उसको एक शत्रु राजा उठा ले गया। 9 महीने तक वो पत्नी उसके पास रही, शत्रु राजा के पास। और जब वो लेके आया चंगेज खान उसको मार के अपनी पत्नी को, तो पत्नी उसकी गर्भवती थी। उसका ही गर्भ था शत्रु राजा का। उससे एक पुत्र हुआ। अब आप कहोगे कि ऐसे हमारे यहाँ अगर ये होता तो पत्नी का गला काट दिया जाता जी, बच्चे का गला दबा दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। लेकिन सुनो, वो पटरानी बन के रही जीवन भर चंगेज खान की। और जो बच्चा हुआ उसको अपना बड़ा पुत्र कहा उसने, और उसको राजा बनाया। एक पश्चिम जो चीन था वहां का राजा बनाया उसने। समझ रहे हो? चंगेज खान ने अपने शत्रु के द्वारा जो उत्पन्न संतान को राजा बना दिया, क्योंकि वहां का समाज का बिलीफ सिस्टम अलग था। ये बिलीफ सिस्टम की बात है। हमारा समाज का बिलीफ सिस्टम कुछ अलग था, इस वजह से वो इसको दर्शाता है। बस मेरा ऐसा मानना है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कौन से धर्म का पालन किया? राजधर्म, पारिवारिक धर्म तो यहाँ छोड़ दिया। अगर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया तो पारिवारिक धर्म छोड़ दिया, यहाँ राजधर्म का पालन किया। तो राजधर्म और पारिवारिक धर्म, इन राजधर्म सबसे बड़ा है। राजधर्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजधर्म, परिवार में कितने लोग हैं आपके? 10, 20, 50, 100। राजधर्म के पीछे कितने लोग हैं? लाखों करोड़ों लोग। आप उनको कैसे दाव पे लगा सकते हो? महाराणा प्रताप को भेजा था ना अकबर ने कि संधि कर लो, आपको पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य दे देंगे, सबसे बड़ा सूबेदार सेनापति बना देंगे। महाराणा प्रताप बोले पागल, मैं तुझे तुर्क कहता था, तुर्क ही कहूंगा, अकबर भी नहीं कहूंगा कभी, जलालुद्दीन मोहम्मद भी नहीं कहूंगा, तुर्क ही कहूंगा। वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं महाराणा प्रताप अकेले खड़े होकर। क्यों? क्योंकि उनके पीछे पूरा राज्य है। और सुनो, केवल राज्य ही नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियां महाराणा प्रताप के पीछे हैं। क्या कहेंगे हम आज? क्या कह रहे होते कि हमारे पूर्वज बिक गए, जूते उठा रहे थे मुगलों की? सही बात, यही तो कह रहे होते। वो महाराणा प्रताप थे जिन्होंने कहा कि सुनो, मेरी अगली पीढ़ियां स्वाभिमान से रिक्त ना हो जाएं, वो स्वाभिमान से जी सके, इसलिए मैं लड़ूंगा। तो राजा केवल वर्तमान के लिए नहीं लड़ता, भविष्य के लिए भी लड़ता है। इसलिए हल्दी घाटी में हमारे पूर्वज लड़े, जूझे। 20,000 की सेना 80,000 से भिड़ रही है, लड़ रहे हैं अपने अंतिम श्वास तक। खून की नदियां बहा दी। क्यों बहा दी हमने? इसलिए बहा दी क्योंकि आगे स्वाभिमान जीवित रहे। तो राजा का धर्म सबसे बड़ा है। राजधर्म सबसे बड़ा है। महाराणा प्रताप आनंद से जीते, अपने चित्तौड़गढ़ के अपनी क्या कहते हैं बाहरें देखते हुए जीवन गुजरता अगर मुगलों से संधि कर लेते तो। लेकिन नहीं, मैं तुर्क को तुर्क ही कहूंगा। ये जिद थी, यही छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये सब चीजें हैं। तो गुरुदेव, आज के युग में जो नेता हैं, क्या राम की तरह न्यायप्रिय हो सकते हैं? हाँ, नहीं, कभी नहीं।
आज के नेताओं का संकट ये है कि आज राम भी स्वयं आ जाएं तो राम जी की जमानत जब्त हो जाएगी, राम जी को कोई वोट नहीं देने वाला। राम जी क्या कहेंगे, मैं दारू नहीं पिलाऊंगा। आजकल तो दारू पे बिक जाते हैं लोग, सही बात है। दारू में हमारे यहाँ प्रधान हो जाते हैं गांव के, और दारू में ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है। तो भगवान राम यहाँ शराब नहीं बांटने वाले, तो भगवान राम को कोई वोट भी नहीं देने वाला। विकास के नाम पर कौन वोट दे रहा है यहाँ पर, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर कौन वोट दे रहा है यहाँ। तो राम जी की जमानत जब्त हो जाएगी, राम जी हार जाएंगे चुनाव यहाँ पर। ये आज के तो ऐसे नेता चाहिए जो जनता को बहका सकें, जनता को क्या कहते हैं धर्म की दुहाइयां दे सकें। कुछ मुस्लिम के नाम पे उनको बहलाएं कि सुनो, सुनो धर्म के नाम पे इधर उधर कर रहे हैं, सही इधर उधर तरीके से। तो ये ऐसे ही नेता चाहिए। राम जी जैसे नेता तो आज मारे जाएंगे, और राम जी जैसे नेता बहुत सारे हैं जो चुपचाप अपने घर में बैठे ओढ़कर टीवी देख रहे हैं, भैया कहाँ चल लो। तो नहीं हो सकते, आज अलग समय है। क्या भगवान राम का जीवन केवल भक्ति भाव से देखना चाहिए या विश्लेषणात्मक दृष्टि से? भक्ति भाव से। विश्लेषण करने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। विश्लेषण करोगे तो किस चीज का विश्लेषण करोगे, और विश्लेषण कर लो। विश्लेषण महाराणा, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जानते हो, महाराणा प्रताप का जानते हो, पृथ्वीराज चौहान का जानते हो, नागार्जुन का जानते हो, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन सबका इतिहास जानते हो, लेकिन आपके जीवन में क्या बदला? महात्मा गांधी को जानते हो आप, सुभाष चंद्र बोस को जानते हो, सब महान लोग हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या बदला? इनको जानने के बाद भी कुछ नहीं बदला। ऐसे ही राम को जान लो, कुछ नहीं बदलेगा। राम को इतिहास की तरह मत जानना। राम को जानना तो राम को एक आस्था भक्ति के तौर पर जानना। राम इतिहास नहीं है, बुद्ध इतिहास नहीं है, स्वामी महावीर इतिहास नहीं है, गुरु नानक देव जी इतिहास नहीं, प्राण है हमारे। राम प्राण है हमारे। उनको विश्लेषण करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, काट छाट। जैसे गुलाब की पत्तियों का विश्लेषण करो, पत्ती से पत्ती हटा दो, अंत में क्या बचेगा? कोई खूबसूरत कुछ नहीं रह जाएगा। राम का आनंद पूरे फूल में है, विश्लेषण करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव, अभी हमारे कुछ आने वाले एपिसोड शूट होने हैं जिसके अंदर हम रामायण से रिलेटेड कुछ नारी स्त्री की बात है, रामायण की दृष्टि से नारी का महत्व। रामायण में जहाँ तक देखा गया है कि स्त्रियों का जो पक्ष है उसे इतिहास ने कहीं ना कहीं भुला दिया है। तो मेरा एक प्रश्न आप मन में आ रहा है कि क्या रामायण में नारी को सम्मान की दृष्टि से दिखाया गया है या उसे चुनौती दी गई है? नहीं, रामायण में जितना नारी का सम्मान है उतना सम्मान राम का भी नहीं है। अगर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण देखी जाए तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कम है, सीता रामायण ज्यादा है। सीता वो स्त्री नहीं है जो दबने वाली हैं, जो राम के पीछे पीछे दिखाई तो देती हैं, लेकिन जब समय आता है तो राम को भी टोक देती हैं, बोले सुनो क्या कर रहे हो। जब प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा करी निशाचर विहीन कर दूंगा, तो सीता माता बोली तपस्वी होने आए हो, यहाँ पर लड़ने आए हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, दोबारा लौट कर अपने घर जाकर। यहाँ पर आपको ये जरूरत नहीं है। 3 दोष होते हैं, मिथ्या भाषण होता है और हिंसा होती है। ये सब 3 दोष आप लेकर क्यों घूम रही है? आप में ये काम वासना नहीं है, मिथ्या भाषण नहीं है, लेकिन हिंसा क्यों आ रही है? ऐसा माता सीता कह रही है। तो सीता भी वो हैं जो क्या कहते हैं रामायण में भगवान राम को टोक देती हैं, भगवान राम को फिर क्या कहते हैं ज्ञान भी देती हैं। और हर जगह सीता माता श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपको मुखर होती दिखाई देंगी, और आपको कौशल्या, आपको कैकेयी, ये सब आपको वहां रामायण में ऐसा दबा हुआ करेक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, उर्मिला, सुलोचना, मांडवी, ये वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है। बाद की जो और रामायण आई हमारी, श्री रामचरितमानस आ गई हमारी, कम्मन की रामायण आई, कृतवास की आई, रंगनाथ राम, इन सभी रामायणों में फिर इन चरित्रों को उभारा गया, इन चरित्रों को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया गया कि जब उर्मिला थी लक्ष्मण जी की पत्नी, तो माता उर्मिला ने क्या लक्ष्मण जी को रोका नहीं होगा? इस बात पर जब कोई बैठा, कोई ऋषि, तो उसने सोचा, उसने विचार किया, तब लिखा उर्मिला का दर्द। कि जब लक्ष्मण जी लड़खड़ाते हुए राम जी से आज्ञा ले ली कि आपके साथ चलूंगा, राम जी ने कहा चलो चलो ठीक है, लेकिन माता से आज्ञा ले आओ, तो माता से आज्ञा ले आए। फिर जब सोच रहे हैं कि उर्मिला से आज्ञा कैसे लूं, लक्ष्मण, हाँ, तो एक हमारे कवि लिखते हैं कि उसमें जाते हैं लड़खड़ाते हुए, दरवाजा खोलते हैं, उर्मिला सज धज रही है। उर्मिला ने देखा स्वामी आ गए तो बिठाया पलंग पर, लेकिन आज स्वामी का मुख मुरझाया हुआ है, आंखों में उदासी है। तब उर्मिला कहती है कि सुनो, हमारे विवाह को 12 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक आपकी आंखों में ऐसी उदासी, आपके चेहरे पर ऐसी उदासी नहीं देखी। क्या अयोध्या पर कोई संकट आ गया है? तब यहां पर लक्ष्मण जी जो कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि सुन उर्मिला, संकट अयोध्या पर नहीं आया, संकट तेरे ऊपर आ गया है। उर्मिला ने कहा मेरे ऊपर कौन सा संकट? मेरे स्वामी के भुजाओं में, भुजदंडों में इतना दम है कि स्वर्ग का इंद्र भी आकर नीचे प्रणाम करेगा। बोले नहीं, तेरे ऊपर संकट है। बोले क्या संकट है? कि राम को वनवास मिल गया है, मुझे भैया राम के साथ जाना है, तुझे साथ नहीं ले जा सकता। उर्मिला ने कहा ये बोलने के लिए, ये बताने के लिए आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है
मैं जनक पुत्री हूं और मेरे पिता के राज्य में न मिलने का सुख होता है न बिछड़ने का विरह होता है। हम मिलन के सुख से और बिछड़ने के विरह से दोनों से ऊपर हैं। मैं जनक की असली बेटी हूं। असली बेटी तो उर्मिला ही है ना। तो उर्मिला का वो क्या कहते हैं चरित्र है जो लक्ष्मण को सहर्ष जाने देती। नहीं तो कोई और स्त्री आज की होती तो महाराज लक्ष्मण जी को न जाने देती। कहां से जाने देती? आज की नहीं तो जाने। पहले आते ही बंटवारा कर लेती, पहले भैया से बंटवारा कर लो 10 चीज का। तो गुरुदेव आज की जो नारी है वो माता सीता से प्रेरणा ले सकती हैं। अरे माता सीता से प्रेरणा ले सकती है, उर्मिला से प्रेरणा ले सकती है, माता कौशल्या से प्रेरणा ले सकती है। मैं आपको एक उपाख्यान सुनाऊं रामकथा का कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज संजीवनी बूटी लेके जा रहे हैं, अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे हैं। नंदीग्राम में भैया भरत तप रहे हैं। भैया ने देखा कि ऊपर से कोई विशालकाय पर्वत लिए जा रहा है। उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या को नष्ट कर दे। उन्होंने बिना फर का बाण मारा। बिना फर मतलब लोहे का एक नुकीला टुकड़ा होता है, वो नहीं था उन्हें, क्योंकि ये कंफ्यूजन थी कहीं ऐसा ना हो कि मित्र हो शत्रु न हो जी। तो पिता दशरथ ने ये उनको समझाया था बचपन कि बेटा सुन, बचपन में मुझसे भी ये गलती हुई थी मेरी जवानी में। मैंने अनजाने में एक श्रवण कुमार को मार दिया था। सुनो, जब तुम्हें शंका हो संदेह हो तो बिना फर का बाण चलाना। छाती में बाण लगा, हनुमान जी ऊपर से गिरे, जय श्री राम का उद्घोष कीना, कप गए यहाँ तक भरत जी। भरत जी ने दोनों को संभाला। तो अब हनुमान जी गोदी में, हनुमान जी को देखकर भरत जी कह रहे हैं कि हे कपि, अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो ये भरत अपनी आंखें बंद कर लेगा। मैं अपना जीवन यही त्याग दूंगा। मैं अपने पूरे जीवन के पुण्य तुम्हें अर्पित करता हूं, लेकिन आंखें खोल दो। हनुमान जी ने आंखें खोली तो भरत जी और राम जी में देखने में कोई अंतर नहीं। दोनों जुड़वा मानो कि दोनों के एक जैसे स्वरूप, और दोनों ने जटा रख रखी है, दोनों ही अब वनवासी वेश में है। तो एक बार को तो हनुमान जी को लगा कि राम जी की गोद में आ पड़ा। लेकिन जब हनुमान जी होश में आए तब भरत जी ने पूछा कि आप कौन हो, राम जी का नाम कैसे लिया? तब यहाँ पर भरत जी को बताते हैं कि सुनो भैया भरत, वहां युद्ध चल रहा है। माता सीता को दुष्ट रावण ले गया, पूरी वानर सेना जूझ रही है, लेकिन लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई है, मैं ये लेके जा रहा हूँ। इतने में कौशल्या आ जाती हैं, इतने में माता सुमित्रा आ जाती हैं। कौशल्या ने सुना कि सुनो सुनो क्या कह रहे हो? बोले मैया शक्ति लग गई। तब यहाँ पर कौशल्या कहती है कि मैं राम की माता कौशल्या कह रही हूँ, मेरे पुत्र राम को एक संदेश मेरा दे देना, एक मैसेज, एक समाचार मेरा दे देना। क्या समाचार है? कहियो कपि कौशल्या की बात, और नहीं पुरजन आवई बिनु लक्ष्मण सुनो वत्स रघुनाथ। कह देना जाकर के बिना लक्ष्मण के हे रघुनाथ लौटकर अयोध्या मत आना। ये कौशल्या कह रही है, लक्ष्मण सहित संग सीता के आए राजपुर की जय। लक्ष्मण के साथ सीता के साथ आओ तो स्वागत है, और नातर सूर सुमित्रा सुत पे वार आपने दीजे। कह रहे हैं कि जहां लक्ष्मण गया, लक्ष्मण अगर चला गया तो राम वहीं तुम भी चले जाना। हनुमान जी कब गए? सगी माता कह रही है। तभी सुमित्रा आगे आ जाती है। सुमित्रा लक्ष्मण की मां है। माता सुमित्रा ने कहा कि सुनो सुनो, माता कौशल्या की बात मत कहना, ये थोड़ी सी बह गई है, मेरी बात कहना। कहियो पवन सुत जाए प्रभु सो, जन मन में सकुच आवे। उनसे कहना कि कोई संकोच मन में न करें। क्यों? अरे सैनिक जूझ मरे रण में। कैसी अद्भुत बात माता सुमित्रा उस क्या कहते हैं उस परिदृश्य में कह रही है। क्या कह रही है कि जन मन में सकुच आवे, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और सेवक जूझ मरे रण में, फिर साहिब तो करावे। अरे सैनिक मरता है, सेवक मरता है, राजा थोड़ी मरता है सेवकों के साथ। सही बात। अगर लक्ष्मण चला गया तो चले जाए। सुनो, मेरा दूसरा बेटा है अभी शत्रुघ्न, मैं शत्रुघ्न को तुम्हारे साथ भेजती हूँ, शत्रुघ्न लड़ेगा राम के साथ। ये माता सुमित्रा कह रही है। हनुमान जी चरणों में आ जाते हैं। ऐसी मैया हो, ऐसी कौशल्या जैसी, ऐसी सुमित्रा जैसी, तब यहाँ पर राम जी प्रकट होते हैं, तब यहाँ पर लक्ष्मण जी आते हैं। तो रामायण तो भरी पड़ी है स्त्री एक महिमा के चरित्र से, लेकिन उसको पढ़ने वाला समझने वाला हो तो आनंद होता है। अब तुम बात करो सीता त्याग वनवास, इन्हीं में घुसे रहो तो महाराज घुसे रहो। बात करो आनंद की तो सबकी महिमा है। मैं कैसे चल जाएगी? हर चीज यहाँ पर स्त्री से जुड़ी हुई है। अहल्या का चरित्र स्त्री से जुड़ा हुआ है। कौन सा चरित्र ऐसा नहीं है जो माताओं से न जुड़ा हो? अच्छा गुरुदेव, ये देखने में आता है कि हमारा नवरंग नाट्य कला परिषद के नाम से एक परिवार है। जी जी। हम पिछले 30-35 वर्षों से दिल्ली के विभिन्न मंचों पर, बड़े बड़े मंच हैं, उन पे हमारी टीम जाकर के रामलीला का प्रदर्शन करती है। कुछ मुख्य दृश्य ऐसे हैं जिनको दिखाया जाता है, उसमें माता सीता का वर्णन तो जगह जगह मिलता है क्योंकि प्रभु राम के साथ वो वनवास गई। लेकिन उसी परिवार से माता उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, इनको इतिहास के पन्नों ने भुला दिया, या लोग इनके बारे में क्यों नहीं जानते? इनका कारण क्या है? मैंने कहा था लोगों को आनंद आता है ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी कहाँ हो रही है, घटना कहाँ घट रही है।
तो अच्छा। घटना घट रही है माता सीता के साथ तो वो सीता आएंगी, घटना घट रही है माता कौशल्या जब विदा कर रही है राम को तो वो आएंगी। घटना में आनंद है, हमें अहिल्या के साथ घटना घट रही है, शूर्पणखा के साथ घटना घट रही है, मंदोदरी के साथ घट रही है। अब मांडवी श्रुतकीर्ति का तो दुख समझने के लिए आपको नारी हृदय चाहिए, वो नारी हृदय चाहिए जो अपने देख रही है ना कि राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, और भैया भरत पादुका रखकर उस सिंहासन पर भरत भी चले गए। राम तो जब गए अपनी पत्नी सीता को साथ में ले गए, लेकिन मांडवी का दुख देखो, मांडवी के कितनी दूर है नंदीग्राम, सही बात। लेकिन जा नहीं सकती। उनके पति वहां तप रहे हैं और राम जी से ज्यादा तप रहे हैं। राम जी पेड़ों की छाया में बैठते हैं, लेकिन भरत ने 14 वर्ष तक कोई छाया नहीं देखी। राम जी जमीन पर सोते हैं, वो जमीन के नीचे सोते हैं। राम जी कंदमूल फल खाते, बोले नहीं, वो गैया के गोबर में जो जौ होते हैं उसको महाराज गंगा जल से साफ करके धोकर उनको उबाल कर उन जौ को खाते हैं। जब बड़े बड़े ऋषि महात्मा गुजरते हैं तो अयोध्या को बाईपास कर जाते हैं। किसी ने पूछा अयोध्या में क्यों नहीं जा रहे, बोले अयोध्या में नहीं जा रहे, नंदीग्राम में भरत तप रहा है। भरत की तपस्या देखकर हम महात्माओं को भी संकोच होता है कि हम महात्मा बाबा जी होकर वो तप नहीं कर पा रहे, वो जो राजकुमार कर रहा है, जैसा तप भरत कर रहा है उसका अंशांश भी हम नहीं कर पा रहे। तो महात्मा नहीं जाते ना अयोध्या में, नंदीग्राम में। तो श्रुतकीर्ति मांडवी का कौन तप लिखेगा? श्रुतकीर्ति मांडवी का तप कोई नहीं लिखता कि वो भी तो तप रही है, वो भी तो देख रही है, उनका भी तो त्याग है, उनका भी तो समर्पण। उर्मिला का तो चलो कहीं आ गया, रंगनाथ कम्मन इन सब में आ गया कि वे 14 वर्ष के लिए एक तप करती हैं, वो सब चीजें। लेकिन श्रुतकीर्ति का तो, मांडवी का तो कोई जिक्र ही नहीं करता। क्यों नहीं जिक्र? कोई घटना नहीं घटी, कोई घटना घटती, कोई डायलॉग होता, कोई ट्रेजेडी होती तो बात उनकी भी होती। अच्छा, लेख जोड़े गए कुछ। मैंने एक प्रकरण सुना था कि रात के टाइम छत के ऊपर मांडवी जी घूम रही हैं और दूर नंदीग्राम में एक लौ जल रही है, दिया जल रहा है। माता कौशल्या अपने भवन में होती हैं तो उन्हें आवाज़ आती है कदमों की, तो वो कहती हैं कि छत पे कोई है, जा करके देखो ज़रा। तो वो कहती हैं कि ऐसे ऐसे भरत जी की जो पत्नी हैं वो छत पर टहल रही हैं इस समय रात्रि के तीसरे प्रहर में। ये क्या प्रकरण है? उस समय में जो मांडवी के बुला करके उनसे पूछती हैं माता कौशल्या कि अब इतनी रात हो गई, अब जा करके सो जाओ, कहाँ छत पे क्या कर रही हो इस टाइम? तो वो कहती हैं कि जब तक उस दीपक की लौ जलती रहेगी, मेरे स्वामी जागते रहेंगे, तब तक मुझे नींद कैसे आ जाएगी? क्या बात है। जब वो सो जाएंगी तो ये घटनाक्रम क्यों नहीं जुड़ते? सबसे बड़ा त्याग सबका है, पर एक की बात नहीं कर रहे आप, वो है माता कैकेयी। माता कैकेयी से बड़ा त्याग मैं पूरी रामायण में स्त्री संदर्भ में देखा जाए तो मैं किसी का नहीं देखता। माता कैकेयी, वो अब चरित्र पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, कोई सी भी रामायण, मूल वाल्मीकि रामायण पढ़ो। जब जाती है मंथरा कि सुनो कैकेयी, संकट आ गया, तुम बोलो क्या आ गया? राम राजा बनने वाला है, युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाएंगे। तब नवला का हार उतार देती है कि सुन, यही तुम्हें चाहती थी, मैं पिछले 12 वर्ष से यही तो मनौती मांग रही हूँ कि एक दिन राम राजा बन। राम मेरा बेटा है, कैकेयी कहती है, कौशल्या कहती है भरत मेरा बेटा है। तो ये कैकेयी जो इतनी प्रसन्न है, मंत्रा क्या कहती है? मंत्रा समझाती है, हानि लाभ समझा दो किसी को, विदुर कहते हैं ना, हानि लाभ समझा दो, आदमी से अपना काम बना लो। क्या आपको लग रहा है जब राम जी वनवास को गए तो 27 वर्ष के थे, 27 सालों तक माता कैकेयी ने राम को पाला है, और ये 27 मिनट में मंत्रा ने बुद्धि फेर दी? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप एक सोच के देखो कि 27 वर्ष का राम का संग क्या 27 मिनट में धोया जा सकता है? कि 27 मिनट में मंत्रा समझा दे कि राम को वनवास दे दे, अपने पुत्र के लिए गद्दी मांग ले। जी जी, कुछ तो बात रही होगी ना। कुछ तो प्रश्न होंगे, कुछ तो ऐसा उस टाइम में कुछ था, और वो कुछ को फिर अलग रामायण अलग तरीके से बताती है कि एक दिन कैकेयी के पास जब राम जी गए शाम को कि मैया सुन, तेरी आज मनोकामना पूरी हो, क्या हो गया? तेरा पुत्र अब राजा बनने वाला है, युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाएगा। कैकेयी उदास हो गई। ये कई सारी रामायणों में बात है। कैकेयी उदास हो गई। कैकेयी से जब पूछा उदास कैसे, तो कैकेयी ने कहा कि सुनो राम, मैं तुम्हें एक प्रकरण बताना चाहती हूँ। युद्ध चल रहा था तुम्हारे पिता का, संबर से युद्ध हो रहा था, पिता घायल हो चुके थे, वन में थे, हम अकेले थे, सेना भी ज्यादा साथ नहीं थी हमारे, हम उस अवस्था में थे कि तुम्हारे पिता युद्ध भी नहीं कर सकते। तभी एक चुनौती देने आ गया, तभी बाली निकला था दिग्विजय पर। बाली ने आकर चुनौती दे दी, नहीं मैं युद्ध करना चाहता हूँ राजा दशरथ से। दशरथ कैसे युद्ध करेंगे? तब मैंने समझाया उनको कभी युद्ध नहीं हो सकते, ठीक हो जाए तब आना। बाली ने कहा अभी युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो सुनो राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को मैं उठा ले जाऊंगा, युद्ध करो नहीं पत्नी ले जाऊंगा। तब कैकेयी ने कहा कि सुनो मेरे अतिरिक्त तो तुम्हें जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। बोले यार रघुवंश का मुझे मुकुट दे दो। तो रघुवंश की जो इज्जत थी, आन थी, शान थी, वो मुकुट जो है बाली ले जाता है।
तब कैकई कहती है कि राम तुम राजा बनोगे, लेकिन जो मुकुट है असली वाला वो उस दुष्ट के पास है। वहीं रह जाएगा वो। राम जी बोले मैं चतुरंगी सेना सजाऊंगा, धूल में मिला के आ जाऊंगा उसको, अभी लाऊं मुकुट। बोले सुन, उससे ज्यादा हजारों मुकुट उस दुष्ट रावण के पास है। तेरा राजा तो तू बन जाएगा, लेकिन उन उन मुकुटों का, उन सम्मान का, उनकी मुक्ति कौन कराएगा? तो राम कहते हैं कि सुन मैया, तो फिर ऐसा कर, मुझको वनवास मांग ले, मैं सारे काम करके आ जाऊंगा। तब यहां पर कैकेयी कहती है पुत्र तेरे लिए वनवास तो मैं मांग लूं, लेकिन सुन, तुझे वन देने के बाद ये मुझे समाज कुल कलंकित कहेगा, कुल कलंकी कहेगा, मैं कलंकित हो जाऊंगी, मुझे इसका भय नहीं है, मैं कलंकित होने के लिए तैयार हूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, तेरे लिए सारे कलंक सह लूंगी मैं, इस समाज के लिए सारे कलंक सह लूंगी मैं, ये समाज मुझे कलंकी कहेगा तो मान लूंगी, लेकिन सुन, फिर मुझे भरत मां नहीं कहेगा। भरत ने फिर कभी मां नहीं कहा कैकेयी को। और आप देखो पूरा चरित्र, राम जब भी आते हैं सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। वनवास में गए तो मैया कैकेयी कहाँ है, क्योंकि जानते हैं। वनवास से लौटे तो मैया कैकेयी कहाँ है। क्या हुआ? भगवान राम तब कहते हैं मैया सुन, भरत नहीं कहेगा, लेकिन मैं राम हूं, तुझे वचन देता हूं, एक जन्म फिर आएगा, मैं एक जन्म फिर लूंगा, और सुन, आज तो तू सगी मां नहीं है, तब तू मेरी सगी मां बनेगी। तो वही कैकेयी देवकी बनती हैं, वही राम कृष्ण बनते हैं, और वही सगी मां बनकर उनको वो सुख देते हैं। ये भी चरित्र है ना, कैकेयी को भी जानना पड़ेगा ना आपको कि कैकेयी कितना बड़ा, राम को राम बनाने वाली तो ही कैकेयी है। खुद कलंक लेकर, आज तक किसी ने कैकेयी का नाम अपनी बेटी के नाम पर नहीं रखा, बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि रामलीला में जो दिखाया जाता है, मुख्य रूप से कैकेयी का वो पार्ट दिखाया जाता है जहां 2 वरदान मांगे जाते हैं और बहुत क्रूरता के साथ सामने पति मर रहा है। आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक बताऊं मैं आपको कि कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आज तक कोई इस पर डाउट क्यों नहीं क्रिएट करता? ये बताओ, जब वाल्मीकि रामायण कह रही है दशरथ जी की उम्र 60,000 साल थी, तब उन्होंने घोषणा करी कि राम राजा बनेंगे। 60,000 साल के तो दशरथ जी थे, तो कैकेयी ने 14 वर्ष का टुच्चा सा वनवास क्यों मांगा? 14,000 वर्ष का वनवास मांगना चाहिए था उसे, कम से कम, या आजीवन मांग लेती कि राम आजीवन के लिए वनवास में जाने चाहिए। 14 वर्ष तो उस समय की पिकनिक थी मानो। 14 वर्ष होते ही कितने, हजारों साल के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आप, तो कैकेयी जो मांग रही है 14 वर्ष, उस 14 में रहस्य है, उस 14 में बहुत रहस्य है। उसको बात करते हैं फिर सिद्धांतों की, 14 कैसे है, क्या है, उसमें बहुत रहस्य है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आनंद है। अच्छा गुरुदेव, कुछ प्रश्न रामलीला मंचन से रिलेटेड हैं। एक सीता स्वयंवर का प्रसंग मंच पर चलता है, जब धनुष भंग होने के बाद भगवान परशुराम स्वयंवर भवन में पहुंचते हैं और लक्ष्मण के साथ उनका वार्तालाप संवाद चल रहा होता है। उस संवाद में वो एक बात कहते हैं, जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, और गुरु ऋण के कारण यही हाथ फिर एक बार खुजलाता है, इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फर्श से तेरा बलिदान करूंगा मैं। अब इसमें 2 चीजें मेन रूप से प्रकट होती हैं। माता का बलिदान, क्या एक बेटे का फरसा अपनी माता का शीश काट सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज, ये गुरु का ऋण जो है, वो एक गुरु का कौन सा ऋण है जिसकी वो बात उसमें प्रसंग में करते हैं? ये धर्म संकट है। हमारे शास्त्रों में से धर्म संकट कहते हैं। अच्छा। धर्म संकट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये जो माता का शीश जो फरसे से काटा है, ये पिता ने कहा था। इसकी मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं। कथा ये है कि रेणुका माता जो है, वो उनका पातिव्रत धर्म इतना उच्च था कि वो जो पका हुआ घड़ा था उसमें जल नहीं लाती थी, वो कच्ची मिट्टी होती है उसी को अपने पतिव्रत धर्म से पक्का कर देती थी और उसी में जल ठहराकर जल लेके आती थी नदी से आश्रम पर। इतना पतिव्रत धर्म। ये कथा है। जब एक दिन वो बैठी हुई है, मतलब लेकिन लेने जाती हैं जल भरते समय उन्हें चित्रांगद जो एक गंधर्व था, चित्ररथ, वो गंधर्व दिखता है। गंधर्व अपनी आसपास अप्सराओं को लेकर अपना आमोद प्रमोद, अपना विलासिता में डूबा हुआ। इसको देखकर एक क्षण के लिए यहाँ पर माता रेणुका का मन मचल जाता है। अच्छा। पातिव्रत धर्म बड़ा सोफिस्टिकेटेड, सूक्ष्म है, वो वहीं पर धर्म जो है उनका खंडित हो जाता है। अब जो घड़ा जिसमें पानी ले जाती थी, अब वो घड़ा टिक नहीं रहा, पानी उसमें कच्ची मिट्टी में टिक नहीं रहा, तो माता रो रही है, घड़े में पानी नहीं आ रहा। अब इसका मतलब ये है कि उनका धर्म, जो पतिव्रत धर्म, नष्ट हो गया है। तब जमदग्नि आते, जमदग्नि ने देखा ऐसा कैसे हुआ, तब जाना कि इसका मन गंधर्व पर आ गया। क्रोधित हुए। 5 बेटे थे, पहले बेटे को बुलाया, माता का शीश काट दो, पिता की आज्ञा है। महाराज
आप आज्ञा दीजिए, मैं नदी में कूद कर अपने आप को डुबो लूंगा, अपने प्राण ले सकता हूँ, माँ के थोड़ी ले सकता हूँ। तब यहाँ पर जमदग्नि कहते हैं, जा जा, मूढ़ हो जा, मूर्ख हो जा, पागल हो जा। चारों बेटों को कहा, चारों बेटों ने मना कर दिया, सबको मूर्ख होने का, विवेकहीन होने का शाप दे दिया। तब अंत में सबसे छोटे हैं यहाँ पर गुरु परशुराम। तब परशुराम को कहा कि माता का शीश काट दे। परशुराम का नाम राम है, वो तो हाथ में फरसा लेके चलते हैं, महादेव का इसलिए श्री परशुराम है। राम से कहा कि काट दो, परशुराम ने देर कितनी करी, बोला अच्छा माता का शीश ही तो काटूं, यही काटना है, बस काट दिया। एकदम से जमदग्नि देखते रह गए, प्रसन्न हो गए, बेटा मांग ले कुछ भी। बोले सुनो, पहले मेरी मैया को जीवित कर दो, पहला वरदान है ये। दूसरा वरदान कि मेरी माता को ये स्मरण न रहे कि मैंने मार दिया इनको। तीसरा वरदान, मेरे जितने भी ये जो भाई थे ना, जो विवेकहीन हो गए, इनकी सब चेतना लौटा। और महाराज ये सारे वरदान मांगे और ऐसा ही हुआ। इसमें एक कथा ये आती है कि रेणुका माता को सब याद था, जब जीवन भले खाली एक बार प्राण लिए, बस इतना एक वरदान मांगा, प्राण दिए और माता रेणुका जीवित हो गई। माता रेणुका तब गुस्सा हो जाती है, बोले सुनो राम, परशुराम से कह रही हैं, तुमने मेरी गर्दन काटी, तुमने मुझे कष्ट दिया, एक दिन मेरे कारण तुम्हें कष्ट मिलेगा। तो ये कथा आती है कि वही गुरु परशुराम के एक अवतार राम बन के आए और वही रेणुका कैकेयी बन के आई। अच्छा। तब कैकेयी ने वनवास मांगा राम के लिए। ये भी एक कथा है, लोकांचल में राम कथा अथाह है, कल्प कल्प की कथाएं सारी। अब बात आती है कि सही किया या गलत किया, इसको कहते हैं धर्म संकट। एक तरफ माँ है, माँ के शीश कैसे काट सकते हैं, लेकिन एक तरफ पिता है, पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है, सनातन आज्ञा सनातन धर्म है। राम जी कहते हैं ना, मेरे पिता दशरथ की आज्ञा ही सनातन धर्म है, इसलिए लक्ष्मण तुम भी पालन करो, मैं भी पालन करूं। अब इसको कहते हैं धर्म संकट। नहीं समझे बात को? क्या इसमें भगवान परशुराम को अपने मैं- पिता की शक्तियों का भी ज्ञान था ना 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 ना, कि वो इस तरीके से कर सकते हैं, दोबारा उनको पुनर्जीवन दे सकते हैं, इस ऐसा बा- था क्या? इस बात को भले ही ज्ञान हो, पुनर्जीवन दे दिया हो, लेकिन माता पर वार तो तुमने किया है ना, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? इसको कहते हैं धर्म संकट। मैं आपको वही बता रहा हूँ, महाभारत में अश्वमेधिक पर्व में जब अश्वमेध यज्ञ होता है, महाभारत के बाद सब योद्धा मारे जा चुके हैं, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं हस्तिनापुर के, तो सब कुछ उनके कंट्रोल में, तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तब यहाँ पर घोड़ा लेके जाते हैं अर्जुन तब पहुंचते हैं मणिपुर में। वहां पर उनका एक बेटा था जो कि युद्ध में नहीं लड़ा, एक बर्बरीक थे जो युद्ध में नहीं लड़े। युद्ध में अगर बर्बरीक लड़ते, जो हमारे खाटू श्याम जी हैं, अगर लड़ते तो युद्ध कुछ और होता। ऐसे ही अर्जुन का एक बेटा था बब्रुवाहन, जो युद्ध में नहीं लड़ा। अगर लड़ता बब्रुवाहन तो अर्जुन की जरूरत नहीं पड़ती, युद्ध को वो अकेला समाप्त कर देता। कैसे समाप्त कर देता, ये कथा है महाभारत में। अर्जुन ने जाकर उद्घोष की ना, शंख बजा दिया, सीमा पर खड़े होकर बब्रुवाहन ने देखा पिताजी आए, तो दौड़ते हुए गए अपने सैनिक सेनापतियों को लेकर, फूल मालाएं लेकर सब स्वागत की ना, फूल बिछा दिए। अभी अर्जुन देख रहे हैं, बोले क्या कर रहा है पागल। जब पास में आए बब्रुवाहन, बोले क्या कर रहे हो, बोले पिताजी चलिए स्वागत है आपका, फूल माला डालूंगा मैं। बोले सुन, कौन है तू मेरा बेटा तो नहीं हो सकता। तू मेरा बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तूने अपनी माता के कुल को लज्जित कीना है और अपने पिता के कुल को भी लज्जित कर लिया। बोले कैसे? बोले सुन, मैं शत्रु बन के आया हूं, तू मेरा पुत्र है, इसका परिचय अपने धनुष से दे, ये फूल मालाओं से मत दे। बब्रुवाहन ने कहा कि सुनो पिताजी, मेरा युद्ध झिलेगा नहीं आपसे। बोले मैंने महाभारत लड़ा है। बोले महाभारत आगे केशव बैठे थे, माधव बैठे थे। तब यहां पर बब्रुवाहन से युद्ध होता, बब्रुवाहन वीर गति दे देते हैं, अर्जुन को मौत दे देते, मृत्यु, अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि अर्जुन किसी से परास्त हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाद में फिर नाग कन्या उलूपी आती है, संजीवनी से वो जीवित करती हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ ब्रज में कोई ज्यादा वो हो जाता है, नहीं रोका खा रहा, ज्यादा अपना बल का घमंड हो जाता है, उसको कहते हैं ये बब्बरवान है। वो बब्रुवाहन का बब्बरवान कहते थे हमारे। तो बब्बर जो शब्द है ना, वो बब्रू से आया है। बब्रू के लिए अब दो चीजें थी, या तो पिता की आज्ञा माने, ठीक है, सही बात, या फिर पिता से युद्ध करने के लिए पिता की आज्ञा मानकर। अब धर्म संकट यही है कि पिता पर कैसे वार करें, लेकिन वार किया। ऐसे ही गुरु परशुराम के लिए भी धर्म संकट ये है कि कैसे, लेकिन उन्होंने माता का शीश काटा, पिता की आज्ञा मानी, पुनर्जीवित कर दिया। नहीं करते पुनर्जीवित तो क्या कहते, तो क्या पापी होते? एक तरफ देखा जाए तो पितृधर्म का तो पूरी तरीके से पालन किया, लेकिन अगर माँ की बात जहाँ आती है तो पाप पुण्य तो दूर की ओर, समाज की दृष्टि में देखा जाए तो बहुत बड़ा गुनाह किया। पिता के क्रोध का अवलंबन करके जो आज्ञा मानी है, ये तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हमारे पिता भैया राम कामी हो गए हैं। कामी का मतलब मैया कैकेयी की बात मान रहे हैं। ऐसे राजा को जेल में डाल दो,
ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में तो लक्ष्मण जी जो कहते हैं वो वही लक्ष्मण जी कह सकते हैं। लक्ष्मण जी हर जगह लड़ते हैं राम जी से, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। राम जी कहते हैं सब दैव है, मतलब भाग्य है। बोले आज फिर हो ही जाए, मेरा धनुष हाथ में, मैं पुरुषार्थ को ज्यादा मानता हूं, आप देव को मानिए, मैं देखता हूं कि आपको राजा बनाने से कौन रोकता है। जो शीश खड़े होंगे आपके विरोध में, मैं उनकी यहाँ पर नरमुंडों के मैं ढेर मचा दूंगा। सुनो भैया, भरत को मैं सीमा में नहीं घुसने दूंगा। भरत के लिए राज्य मांगा है ना, लेकिन सुनो आपके अलावा कोई अगर राज्य सिंहासन पर बैठा तो लक्ष्मण से सहन नहीं होगा। तो मैं पिता को अभी, पिता इतना तक कह देते हैं कि पिता को अभी मौत के घाट उतार दूं मैं, आप आज्ञा दीजिए। ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। वाल्मीकि रामायण में सही। तो आपको ना एक पक्ष चुनना पड़ता है, आपको एक धर्म का अवलंबन करना पड़ता है। राम जी कहते हैं नहीं, पितृ आज्ञा सर्वोपरि है। अब उस पितृ आज्ञा में अब क्या क्या बलिदान होगा नहीं पता। तर्क से सोचेंगे तो तर्क से ये है कि राम जी ने जो पितृ आज्ञा मानी, पिता दशरथ स्वयं कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा मत मानो। आपने नहीं पढ़ा, ये भी तो पढ़ा होगा ना? ये भी है। अब वो आज्ञा तो आप मान नहीं रहे, आप उस आज्ञा को मान रहे हैं जो क्या कहते हैं माता कैकेयी के द्वारा आ रही है। वो इतना मोहवश वो हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि बेटा मेरी आज्ञा को तोड़ दो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके राजा बन जाओ। वो बात अलग है। फिर एक राजधर्म का उसमें टॉपिक आता है कि राजधर्म ये नहीं कहता। ये एक अमी गणात्रा है, बहुत अच्छा काम कर रही है वाल्मीकि रामायण पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये जो वरदान है ना, ये वरदान ऐसे थोड़ी थे कि आप कभी भी पलट जाओ। ये वरदान दे चुके हैं, जैसे आप चेक पर साइन कर दो, ठीक है, वो चेक पर साइन हो गए, अब आपके हाथ में पावर नहीं है। मतलब पहले क्या करते, जैसे इतिहास भी पढ़ोगे तो राजाओं की रानियां बहुत होती थी, तो पत्र पर लिख के देते थे कि हम ये चीजें आपको देते हैं। तो ये हम बता रहे मौखिक रूप से, ये पत्र दिया गया होगा कि माता कैकेयी को। उस पत्र को लांघने की अब ताकत न दशरथ में है, न राम में है, न लक्ष्मण में है। जो लांघेगा वो राजधर्म का उल्लंघन करेगा, वो धर्म का उल्लंघन करेगा। फिर अगर राजा ही नहीं मानेगा धर्म को तो प्रजा क्या मानेगी। तो राम इसीलिए, क्योंकि पिताजी अब तुम्हारे हाथ में कछुना है बच्चों, तुमने पहले ही माता कैकेयी को सब दे दिया, अब मैं आपकी आज्ञा ये वाली थोड़ी, मैं तो वो मांग रहा हूं जो वर्षों पहले आप दे चुके। तो आज के युग में इन चीजों को तो कोई मानेगा नहीं। धर्म सूक्ष्म है। हाँ बिल्कुल सही बात है। चेक पे साइन करके अगर दे दिए तो कभी भी डेट भर लो, और नहीं अगर चेक बाउंस हो गया तो कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन धर्म बहुत सूक्ष्म है। अच्छा गुरुदेव, ये जो गुरु ऋण की बात आई है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। क्यों भगवान परशुराम जब वहां पे आए हैं तो लक्ष्मण की तरह पूरा क्रोधित रहते हैं। दो चीजें वहां पे देखी गई हैं कि हर बात पे फरसा तान देते हैं। तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी है क्या? वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो गुरु परशुराम आते ही नहीं है स्वयंवर में। अच्छा हाँ, उसमें तो ऐसा वो तो बाद में जाते हो, राम जी से सीधा सीधा वार्तालाप होता है और राम जी उसमें क्रुद्ध हो जाते हैं। राम जी की एक लिमिट है ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम दबाते चले जाओगे तो राम जी दबते चले जाएंगे। राम जी फिर जब अपने आवेश में आते हैं, आवेग में आते हैं, तो फिर परशुराम भी कप जाते, समझ जाते हैं ये कौन है, ये मैं अंश हूं तो ये पूर्ण है। हाँ उसमें ये भी दिखाया गया है। और वो क्या होता है कि लास्ट में उनको परिचय कराते हैं अपना। जब उनको लगता है तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर आप स्वीकार करें तो ये वक्ष स्थल भी हाजिर है। वो वक्ष स्थल ऐसे करके हाथ से वो करते हैं और उसके अंदर भगवान विष्णु की छाती पे भृगु जी ने पदचिन्ह दिए थे अपने। तो उसका निशान जैसे ही उन्हें दिखाई देता है तो वो कहते हैं कि वो साधारण आदमी नहीं है, मुझे अपने संदेह को दूर करना होगा। तो कहते हैं हे रमा के पति राम, ये मेरे हाथ में जो है भगवान विष्णु का धनुष है, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाकर मेरे संदेह को दूर करो। तो भगवान वहाँ पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। अच्छा गुरुदेव, मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा। भक्ति और पूजा में क्या अंतर है? भक्ति पूजा में बहुत अंतर है। भक्ति हृदय से होती है, पूजा बुद्धि से होती है। आपको मंत्र के लिए शास्त्र आपको आने चाहिए, पद्धतियां आपको आनी चाहिए, इसके लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। भक्ति के लिए आपको केवल हृदय चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि पूजा में आप हृदय लगा रहे हो, पद्धति आपको कम आती नहीं है, और आपको जिस भक्ति में हृदय लगाना चाहिए वहां बुद्धि लगा रहे हो। दोनों का अंतर हो गया। नहीं, भक्ति में हृदय लगाओ। कैसे लगाओ? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी गुरु जी थे, दक्षिणेश्वर काली के महंत थे, पुजारी थे। शाम हो गई, अब आरती होने वाली है, लेकिन आरती के उस समय में पुजारी गायब है, रामकृष्ण परमहंस उपलब्धि नहीं है। सब देख रहे हैं कि रामकृष्ण कहाँ गए, रामकृष्ण कहाँ गए। रामकृष्ण आराम से अपना ओढ़ के सो रहे हैं। बोले आरती का समय हो गया, बोले मौज नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा मुझे, अभी मेरी मैया मौज में बैठी है, जब मुझे आनंद आएगा तब आरती करूंगा।
इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति और कभी कभी रात के 12 बजे घंटा बज रहा है, शंख बज रहे हैं, झालर बज रही है, और क्या हो रहा है, आरती हो रही, कौन कर रहा है, रामकृष्ण कर रहे हैं। अब उनको आनंद आ रहा है, मौज आ रही है। भक्ति के लिए मौज आना आवश्यक है, मौज आई ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कहाँ कर्मों में अटकते हो, पद्धतियों में अटकते हो, अरे एक बार आओ तो सही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहो तो सही। और कहोगे तो सुनो, बस यही कहने से जीवन बदल जाएगा। इसलिए हम तो कहते हैं ना, जब चैतन्य महाप्रभु अपने आवेग में किसी वन कुंज की गलियों में जब नाचते थे, उन वन कुंज की गलियों में कभी कभी हिरण भी आ जाते थे, मृग भी आ जाते थे, तो उनके मुंह को पकड़ कर कहते कि बावले तुम क्यों नहीं बोल रहे, हिरणों को कह रहे हैं। और फिर हिरण भी कहते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भक्ति है। इसको आप तर्क बुद्धि लगाओगे तो बात अलग चली जाएगी। भक्ति के लिए केवल हृदय चाहिए, हृदय के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। फिर राम झूठा खाता है शबरी का, चाहे तथ्य हो ना हो, लेकिन राम खाते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज झूठा कैसे खा गए, वाल्मीकि रामायण में तो है नहीं। ये रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें दिखाया गया है कि माता शबरी ऐसे उठा रही है बेर को, यूं खा करके देखा खट्टा है, फेंक दिया, ये उठाया, प्रभु ये मीठा है। अब इसको अगर दो दृष्टियां मुझे दिखाई देती हैं, एक तो भाव दिखाई देता है, तो क्या आज के युग में भी अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो अगर हम उसे पानी भी देंगे तो झूठा नहीं देंगे, साफ और स्वच्छ पानी पिलाएंगे कि हमारे घर में गेस्ट है। और माता शबरी जो वर्षों से तब उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं कि राम आएंगे, उनको झूठा बेर दे सकती हैं क्या? तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति उसे कहते हैं जहां परमात्मा का झूठा, भाई परमात्मा को भोग लगाया तो प्रसाद बन गया, उसको भक्त पा रहा है, इसको भक्ति कहते हैं। लेकिन कभी कभी भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, वहां परमात्मा भक्त का झूठा खाता है। नहीं समझे, भगवान का झूठा हुआ तो प्रसाद हो गया, लेकिन कभी कभी वो भक्त उतरता है। सुनो, माता शबरी को ये नहीं पता कि मैं झूठा कर रही हूं। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मैं झूठा कर रही हूं तो सुनो, फिर वो भक्त नहीं है। हम भगवान को खिला रहे हैं और हमें ये आभास हो जाए, सच्ची भक्ति में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। अगर हमें ये आभास हो रहा है कि हम झूठा कर रहे हैं तो सुनो, तुम फिर झूठा ही खिला रहे हो परमात्मा को। अगर तुम्हें ये आभास नहीं है कि हम जो खिला रहे हैं वो झूठा है तो सुनो, फिर वो झूठा नहीं है। परमात्मा फिर उसको भी खाएगा, किसका नहीं खाए। अरे परमात्मा तो उस बाजरे की रोटी धन्ना जाट की चटनी से लगा के खाता है, और बैल बन के उसमें हल जोतते हैं, पानी भरते हैं, चाकरी करते हैं। भगवान क्या मांगता है? हृदय मांगता है। और तुम्हारे पास अगर हृदय नहीं है तो सुनो, फिर जो जिन पंडित ने उनको सिलबट्टा दीना था, जो बटिया दीनी थी, पत्थर दीना था धन्ना को, उन पंडित जी को नहीं मिले, धन्ना को परमात्मा मिल गया। तो भक्ति चाहिए। माता शबरी, ठीक है, तथ्य तो यही कहते हैं, वाल्मीकि रामायण तो यही कह रही है नहीं झूठे खिलाए, लेकिन भक्ति कहती है, भाव कहता है कि सुनो, खिलाए नहीं थे लेकिन खिलाने चाहिए थे, और राम उसको भी खाते। भाव तो ये कहता है। एक उड़िया रामायण है, उड़िया रामायण में ये आया है कि माता शबरी ने झूठे आम खिलाए, मतलब वो दांत से उसको पहले दबा के देखती हैं कि पका हुआ है कि नहीं, मेरे राम को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर एक हमारे और आचार्य हुए, उन्होंने अपनी प्रबोधिनी में उसको बेर बना दिया कि वो बेर झूठे हो गए। फिर ये भाव की बात है, इसमें और कोई अन्यथा बात नहीं लेनी चाहिए। फिर एक जगह तो दक्षिण की कांचलिक रामायण, उसमें तो ये है कि माता शबरी अंधी हो गई है प्रभु श्री राम के वियोग में, इतना रोई है कि अंधी हो गई है। अब जो फल लाती है उनको नहीं दिख रहे, ये कैसे है, ये बेर है कि क्या है, एक बार टेस्ट करके जो भी चीज लाती है उसको चक्के देखती है वो, तो इस तरीके से वो राम को दे रही है। तो माता शबरी ही खिला सकती हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं झूठा दे रही हूँ। राम ही खा सकते हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शबरी झूठा दे रही है। वो तो छिलके भी खा लेते हैं ना, केले फेंक दिए विदुरानी ने, वो केले के छिलके खा रहे हैं कृष्ण, और कह रहे हैं सुन मैया, आज खाया है मैंने, कै शबरी कै विदुरगर हरि जी में 2 बेर, मैंने 2 जन्म में केवल 2 ही बार खाया है, या तो माता शबरी के बेर खाए या तेरे जी छिलके खाए। तो भगवान भक्ति देखता है। अब उसको तुम, अरे भगवान जिसके एक संकल्प से अनंत अनंत सृष्टियां बनकर बिगड़ जाती हैं, उन परमात्मा को आप पद्धतियों से नहीं रिझा सकते, स्वाहा स्वाहा करके नहीं रिझा सकते। उसको आप श्रुति, ये वेद, ये इनसे कैसे रिझाओगे? उनकी श्वास फॉर्मेलिटी, अगर पूजा देखा जाए तो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी का काम कर, हमारे मन की संतुष्टि है कि हमने कर दिया, हमने देवताओं को रिझा लिया, हमने क्या कहते हैं, एक मनोविज्ञान बना लिया। ठीक है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, आप यज्ञ करिए, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, पूजा पद्धति से उनका यजन करिए, भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भक्ति के लिए तो फिर अलग जाना पड़ेगा। अच्छा गुरुदेव, एक माता अहिल्या का प्रसंग आता है। हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी है, वो एक श्राप के कारण वो पाषाण शिला बन जाती हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब उस वन से विश्वामित्र जी के साथ आ रहे हैं तो पाषाण शिला के बारे में उनको बताते हैं विश्वामित्र जी। क्या एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक नारी हैं, वो
उसमें वो दिखाया जाता है कि वो पैर से उनके शिला को उन्होंने टच किया और वो एक नारी बन गई। क्या भगवान राम पैर लगा सकते हैं? इसमें दो प्रश्न है। अगर राम भगवान है तो पैर लगा सकते हैं, अगर राम साधारण राजकुमार है तो पैर नहीं लगाएंगे। समझना इसको। वाल्मीकि रामायण में वो साधारण राजकुमार है जी। जिनको ये भी नहीं पता कि मैं भगवान हूँ। रावण को मारने के बाद जब देवता स्तुति करते हैं कि आपकी जय हो, आपने अवतार लेके ये काम कर दिया। बोले किसने अवतार ले लिया? बोले आपने। बोले मैं कौन हूं? बोले आप नारायण हो। तो राम खुद को भूलकर मनुष्य जैसा चरित्र कर रहे हैं। अगर आपको ये याद हो कि आप भगवान हो तो आप मनुष्य जैसा चरित्र नहीं कर पाओगे। कृष्ण है जिनको याद है, इसलिए हम कृष्ण के चरित्र को अलग तरीके से देखते हैं। राम के चरित्र को मानवीय चरित्र कहते हैं, इसलिए रामचरित मानस है वो। तो राम को अगर भगवान कहते तो पैर लगा सकते हैं, भगवान नहीं कहते तो पैर नहीं लगा सकते। लेकिन वाल्मीकि रामायण क्या कह रही है? वाल्मीकि रामायण ये कह रही है कि प्रभु श्री राम ने पैर नहीं लगाए बल्कि उल्टे पैर छुए। राम लक्ष्मण जाके पैर छूते हैं माता अहिल्या के। तुलसीदास जी की रामायण कह रही है कि नहीं, परसद पद पावन सरोज न सावन। राम जी पैर लगाते हैं क्योंकि रामचरित मानस में भगवान राम मनुष्य नहीं है पूरे, उनको पता है कि मैं कौन हूं। वाल्मीकि जी की रामायण में क्या है उनको नहीं पता, वो मनुष्य के तौर पर, एक राजकुमार के तौर पर क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा है, अगर तर्क से सोचें तो भगवान तो पैर लगा सकता है, सबको लगा सकता है। भगवान के चरणों से ही गंगा निकली है जो जगत को पावन कर, उसी में तो नहा रहे हैं सब। तो भगवान को मान के चलोगे तो ऐसे। लेकिन तथ्य जो वाल्मीकि रामायण कह रही है उसमें नहीं, उसमें तो पैर छुए माता अहिल्या के। और माता अहिल्या उसमें पत्थर नहीं बनी। माता अहिल्या को जो शाप था वो ये था कि तुम दिखोगी नहीं किसी को। अच्छा। हाँ, जब तक राम नहीं आएंगे। राम ने उद्धार नहीं किया, राम की एक वैलिडिटी है कि राम जब तक आएंगे इतना समय तुम्हें इस तरीके से गुजारना पड़ेगा, अदृश्य रहोगी। जब राम आएंगे तो उद्धार। अदृश्य का मतलब कि एक तरीके से ये भी मान सकते हो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम किसी के पास नहीं जा पाओगे, बहिष्कार हो जाएगा हर जगह से तुम्हारा। राम आ जाएंगे तब तुम स्वीकार करी जाओगे। इसलिए तब राम के बाद स्वयं गौतम ऋषि उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। जी। अच्छा गुरुदेव, एक और खरदूषण दो भाई थे, भगवान राम ने उन दोनों का वध किया। वध के पश्चात जब स्वरूपनखा जाकर के उनको खबर देती है रावण को, कहती है कि दो राम लक्ष्मण नाम के भाई आए हुए हैं और उन्होंने मेरी नासिका भंग कर दी, कान काट डाले। तो रावण उस पर उत्तर देता है, क्या तुमने जाके खरदूषण से नहीं कहा, तुम मेरे पास डायरेक्ट चली आई। तो उस समय रावण को ये पता चलता है कि वो दोनों मारे गए। तो रावण अचंभित हो जाता है कि खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके केवल भगवंता। तो खरदूषण क्या इतने रावण की तरह बलशाली थे या नॉर्मल वो राक्षस थे? खरदूषण रावण के पास वरदान है, इसलिए रावण को अधिक मानते हैं हम। रावण राजा है एक तौर पर, इसलिए भी हम रावण को मानते हैं। नहीं तो आपको खरदूषण आपको ज्यादा बलशाली लगेंगे। क्यों? वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जब खरदूषण में दूषण का अंत हो जाता है, दूषण को प्रभु श्री राम मार देते हैं, तब खर युद्ध करता है। और ऐसा युद्ध करता है खर कि राम और खर रह जाते हैं, केवल दोनों लड़ रहे हैं, अपनी पूरी त्वरा में लड़ रहे हैं। राम जी भी इधर अपनी पूरे वेग में है, उधर खर भी वेग में है। और खर इतना भयंकर युद्ध करता है कि राम जी का कवच तोड़ देता है, राम जी के शरीर को छेद देता है, राम जी पूरे रक्त रंजित हो जाते हैं। और राम जी का जो धनुष था, वो धनुष किसका था? गुरु परशुराम का धनुष था, वैष्णव धनुष था। उस वैष्णव धनुष को तोड़ देता है खर, जिसने परशुराम के धनुष को तोड़ दिया। यहाँ प्रभु श्री राम निहत्ते रह जाते हैं, तो प्रभु श्री राम दूसरा धनुष लेते हैं जो अगस्त ऋषि का धनुष था, वो भी वैष्णव धनुष था। अगस्त ऋषि का धनुष लेकर आते हैं, तब लड़ते हैं, तब खरकांत करते हैं। तो मैं तो इसी अचंभित हो गया वाल्मीकि रामायण में कि धनुष तोड़ दिया तो कैसी शक्ति रही होगी घर में। हाँ, प्रभु श्री राम से तो खैर क्या ही जीत पाएंगे। प्रभु श्री राम से रावण को आप देखो ना, रावण माता सीता का हरण ही क्यों करता है? कोई तर्क लगाए इस बात पे। रावण की बहन का अपमान किया, खरदूषण को प्रभु श्री राम ने मौत के घाट उतार दिया, इतने पर भी रावण का खून नहीं खोला। आप रावण होते तो क्या करते? जाते सीधे प्रभु श्री राम से, पहले राम से लक्ष्मण से युद्ध करते, दोनों को बंदी बनाते, मारते, कुछ भी करते, पहले उनको देखते ना। रावण आता है पीछे से, चुपचाप माता सीता को ले जाता है। इसमें कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो होगा कि रावण को कुछ तो पता है राम जी के बारे में, जो ये उसकी समझ में आ रहा है कि उनसे सीधा लड़ा नहीं जा सकता। जब खर को मार सकते हैं राम, सीधा लड़ने में रावण को भी घातक था कि राम अगर सीधा लड़ेंगे, तो इसको बहुत सारी चीजों से समझा जा सकता है। और ऐसे ही समझा जा सकता है कि वो जो सोने का जो मृग भेजा, मारीच भेजा,
क्या गारंटी थी कि राम ही जाएंगे उसके पीछे? हाँ, अभी सही। तक तो लक्ष्मण जाते थे ना सबके पीछे। भाई हर काम के लिए लक्ष्मण आगे जा रहे हैं, तो क्या होता कि लक्ष्मण उसके पीछे चले जाते तो सीता हरण हो पाता? तो बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे जिन प्रश्नों पर बात की जानी चाहिए। ये शास्त्रार्थ है, इनका आनंद है। ऐसा नहीं कि आप धर्म के विरोध में आगे, नहीं, इनका आनंद है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कारण तुलसीदास जी ने लिखा, इसके पीछे ये कारण था कि रावण को पता थी कि राम कौन है, रावण को पता थी जगत जननी है वो। रावण इसमें लेकिन लीला में सहभागिता दे रहा है, क्योंकि मेरा उद्धार हो ही न, भजन नहीं हो रहा इस देह से, तामस देहा, इस तामसी देह से भजन नहीं हो रहा। केवल इस देह को, इस सजीवन को उद्धार करने का एक ही मार्ग है, वो राम से विरोध कर लूं मैं, राम के बाणों से मैं तर जाऊंगा। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए रावण आता है माता सीता का हरण करने के लिए, और कोई कारण नहीं है। ये भक्ति में चली गई बात है, वाल्मीकि रामायण अलग और भक्ति की बात। तो ये खरदूषण का जो अभी आपने बताया, ये वाल्मीकि रामायण में दर्शाया? वाल्मीकि रामायण में है, और ये तुलसीदास जी की में है, लेकिन तुलसीदास जी की में थोड़ा सा अलग तरीके से, काव्यात्मक ढंग से। लेकिन राम जी लड़ते हैं 14,000 दानवों से, और जो दुष्ट थे, राक्षस थे, उनसे लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं। और ऐसे लड़ते हैं जब धनुष चढ़ा रहे होते हैं तो केवल वर्तुल दिखाई देता है, कब धनुष निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब चला देते हैं, पता नहीं चलता। तो राम जी का वो हस्त कौशल था, अद्भुत अद्भुत। राम जी के बारे में तो वाल्मीकि जी ने जो वर्णन की ना, उसको ये जानते ही नहीं लोग। अच्छा गुरुदेव, एक प्रश्न और आ रहा है। अभी पीछे हमने एक एपिसोड शूट किया था, उसमें दिल्ली के 3 रावण हमने बुलाए थे मंच पर। अच्छा, तो सवाल जवाब चल रहा था कि किस तरीके से तैयारियां करते हैं। तो रावण के ऊपर मैंने एक विशेष प्रश्न उनसे पूछा था कि रावण को आप किस रूप में देखते हैं? तो कोई कहता कि मैं जानता हूं कि रावण एक विशाल पंडित थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, रावण से हमें सीखना चाहिए। क्या रावण, ठीक है रावण प्रकांड विद्वान थे, आज के समाज को रावण एक हीरो के रूप में देखना चाहिए या नेगेटिव कैरेक्टर है? एक रावण एक गलती के रूप में देखना चाहिए। रावण के पास सब कुछ सोने जैसा है, मतलब जीवन सोने जैसा, ताकत सोने जैसी। आप सोच के देखो कि रावण कौन है। रावण के पिता एक ब्राह्मण है, उच्च कोटि के, पुलस्त के पुत्र हैं, सीधे ब्रह्मा जी की लेगेसी में आता है, विश्रवा के पुत्र, ऋषि विश्रवा। माता कौन है? एक राक्षसी है। ब्राह्मण के पास बुद्धि रही है हमेशा, बुद्धि का बल ब्राह्मण का जैसा, क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों में नहीं देखा जाता ना। लेकिन राक्षसों के पास बल रहा है। राक्षस क्यों नहीं राज्य कर पाए? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं थी। तपस्या करते थे, शक्ति अर्जित कर लेते थे, राज्य इंद्र को मार के भगा देते थे, लेकिन बुद्धि से हार जाते थे। पहली बार रावण प्राप्त हुआ उन्हें, तभी तो भेजा ना माल्यवान ने कि जा बेटी उसकी सेवा कर। ऋषि विश्रवा की अगर तुझ पर कृपा हो गई तो वो आएगा फिर, जो हमारा भी राक्षसों का बल लेकर पैदा होगा और ब्राह्मणों की बुद्धि लेकर पैदा होगा। रावण दुर्लभ संयोग है जिसमें राक्षसों की ताकत है और ब्राह्मणों की बुद्धि है, तब रावण बनता है, जिसको बुद्धि से भी नहीं हराया जा सकता और जिसको ताकत से भी नहीं हराया जा सकता। पहले क्या थे? बुद्धिमान थे ब्राह्मण, लेकिन ताकत नहीं थी। जिनके पास ताकत थी उनके पास बुद्धि नहीं थी। ये रावण अनोखा संयोग था, इसीलिए रावण ने त्रिलोकी को कपा दिया, रुलाकर रावण बनाए। रावण थोड़ी नाम था, दशानन नाम था। दशानन का मतलब इतना बुद्धि इसमें थी कि 10 सिर के बराबर ये सोच सकता था। अब जो बात कह रहे हो कि रावण को हम किस तरीके से माने, रावण एक गलती है। रावण के पास सब कुछ अच्छा है, बल है, शक्ति है, तपस्या करने का संकल्प है, महादेव को शीश काट कर चढ़ा दिए, ब्रह्मा को प्रसन्न कर दी ना, तब तो वरदान मिले उसको। सब कुछ है उसके पास, लेकिन चरित्र नहीं है, चरित्र गिरा हुआ है उसका। वो खुद कहता है वाल्मीकि रामायण में, रावण कह रहा है कि सुनो मेरा चरित्र थोड़ा सा नेक बेकार है, मैंने कुछ दुष्टपना किया है। मैंने क्या किया है? मैंने जो महाराज वेदवती थी उसके साथ मैंने बलात्कार किया है। वेदवती जो अगले जन्म में सीता बनती है, बलात्कार का मतलब बलात्, उनके केश पकड़े, उसके साथ दुर्व्यवहार किया ना मैंने। ये वाल्मीकि रामायण में रावण खुद कह रहा है। मैंने वासुकी नाग की पत्नी थी, उसको भोगपुरी से ले आया था मैं, वासुकी नाग की पत्नी को ले आया था, अपने रनिवास में रखता था, उसका हरण करके उसके साथ इसने बलात्कार किया है। इसने पुंजकस्थला के साथ, जो वरुण की पुत्री थी, उसके साथ बलात्कार किया है। इसने नलकूबर की पत्नी रंभा के साथ बलात्कार किया है। ये तो लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसने कितनी पत्नियों को, कितनी राजकुमारियों का हरण किया, उसका कोई गिनती नहीं है रावण ने। तो ये चरित्र के माध्यम से एक बलात्कारी को हम पूज नहीं सकते आज, लेकिन इस चरित्र को अगर आप उस समय के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय 8 विवाहों में से एक विवाह राक्षस विधि से होता था। राक्षस विधि में क्या होता था कि उठा लाए और विवाह कर लिया, जबरदस्ती। ये राक्षस विधि है।
एक पिशाच विवाह भी है जिसमें बलात्कार करके वो सब करके, ये निकृष्ट विवाह है, लेकिन राक्षस विधि से विवाह होते थे। महाभारत में बहुत सारे विवाह राक्षस विधि से हुए। उस समय के हिसाब से जैसे कहते हैं स्त्री धन आपको लगेगा कितनी अच्छी बात है, लेकिन स्त्री धन का ये भी एक मतलब होता था कि स्त्री धन है, कोई भी ले जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसकी लाठी जिसके पास दम है, ताकत है, वो स्त्री ले जाएगा। इसलिए अब पद्म पुराण पढ़ोगे तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई आपकी स्त्री ले जाता है, बलात्कार करता है और आप उसको दोबारा प्राप्त कर लेते हो तो क्या करो उसके साथ? कोई धर्म निर्णय तो देना चाहिए ना। तो बोले उसके साथ कुछ मत करो, वो साल में जैसे ही बसंत ऋतु आएगी उसके बाद अपने आप शुद्ध हो जाएगी, आप उसको फिर रख पाओगे। बसंत ऋतु के बाद वो शुद्ध हो जाती है। तो स्त्री, क्योंकि उस समय वो आप समझो ना, एक अंध युग चल रहा है, ताकत चाहिए। आज इतना सीसीटीवी कैमरा, इतनी पुलिस, इतनी सिक्योरिटी है, आज क्या कहते हैं दुराचार हो रहे हैं। उस समय के हिसाब से देखो आप, तो उस समय के हिसाब से कितना दुराचार रहा होगा। इसलिए ताकत का परिचय देकर स्त्री को अपने काबू में कर बहुत राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, आक्रमण करके हराते थे, उसके पूरे रनिवास को ले आते थे अपने यहाँ दासी बनाकर। सोचो दूसरे राजा की जो रानी है उनके यहाँ दासी बहुपत्नी बनकर रहती थी, कोई भी उनका भोग कर रहा है। ये इतिहास है, इतिहास की बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो ये सब चलता था, इसको नॉर्मल कहते थे। आज के हिसाब से ये चीजें नॉर्मल नहीं है जो रावण ने किया, लेकिन रावण के उस समय के हिसाब से ये चीजें नॉर्मल थी। भाई वासुकी नाग नहीं लड़ पाया, अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं पाया, तो वासुकी नाग चुपचाप बैठ गया। तो वासुकी नाग की पत्नी का तो हम जिक्र भी नहीं करते, वाल्मीकि रामायण कह रही है तो हमें एक बात पता चलती है कि वासुकी नाग की पत्नी भी उठा लाया था, जैसे माता सीता को उठा लाया। अगर साधारण राम राजा होते, भगवान नहीं होते, नहीं जीत पाते रावण को, तो हम जानते ही नहीं जानते कि क्या कहते हैं रावण ने कुछ किया। ये तो है ना, उसमें ग्लोरी थी कि उसने कितनी पत्नियों का, कितनी स्त्रियों का हरण कर लिया, ये ग्लोरी थी उसकी। अच्छा, ये रावण के जो 10 शीश हैं वो प्रतीकात्मक हैं या क्या चीज है वो 10 शीश? सत्यों को खोजोगे तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से वो 10 सिर भी हैं। और अगर इसको जैसे हमारे यहाँ दृष्टांत सिद्धांत बात करते हैं, आपकी जो वेद हैं वो सिद्धांत की बात करते हैं, पुराण जो है वो दृष्टांत दे के बात करते हैं। वेद जिस हिसाब से समझाएंगे वो सीधे सीधे समझा देंगे, पुराण उसी को फिर कहानियों के तौर पर समझाएंगे। तो कहानी ये है कि 10 सिर वाला रावण, वो 10 सिर वाला रावण जो 10 विद्वानों के बराबर है, मतलब उसकी बुद्धिमत्ता इतनी चरम की है, इसलिए बुद्धिमान कहते हैं ना, प्रकांड विद्वान है। विद्वान प्रकांड होकर भी चरित्र गिरा हुआ हो सकता है, ये हमें बताया जा रहा है। तो सुनो, बुद्धि से कितने भी विद्वान हो जाना, लेकिन अगर हृदय से तुम्हारे भीतर अगर हृदय में फूल नहीं खिले, हृदय में भक्ति नहीं आई, तो सुनो फिर रावण की तरह गिर जाओगे। रावण का चरित्र हमें समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि रावण जैसा त्रिलोकी को जीतने वाला केवल एक छोटी सी चीज से मर जाता है, छोटी सी चीज से अपने कुनबे का नष्ट, पूरे कुल के कुल को नष्ट कर देता। तो ये चीज समझाने के लिए। अब इसको प्रतीकात्मक तौर पर ले लो चाहे तथ्यात्मक तौर पर ले लो, रामायण तथ्य के रूप में कह रही है, विद्वान इसको प्रतीक मानते हैं, हम आस्था मानते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखने के लिए बार बार मिलती है कि कुछ नारी समाज की स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं युवा वर्ग की, वो ये लिखती हैं कि भाई हो तो रावण जैसा। ये कहाँ तक उचित लगता है? उनकी सोच कहाँ जा रही है? भाई हो तो रावण जैसा देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भाई ही रावण था जिसने अपनी बहन को विधवा कीना था। अच्छा, शूर्पणखा का जो पति था वो रावण ने मार दिया था, तो शूर्पणखा ने पूछा मुझे विधवा कर दिया भैया, मतलब अज्ञानता का शिकार है वो कहीं ना कहीं। हाँ, रावण कहता है कि बहन सुन, मुझे युद्ध में नहीं पता चलता, मार दिया तो मार दिया। तो बहन को विधवा करने वाला रावण है। अब तुम्हें रावण जैसा भाई चाहिए तो सुनो, फिर विधवा होने के लिए भी तैयार हो जाओ, वो कुड़का देगा। सही बात। तो नहीं, रावण में, राम में देखो ना, कृष्ण में देखो, कृष्ण जैसा भाई हो सकता है। एक चीर बांधी थी द्रौपदी ने, भैया खून निकल आया, अब जब शिशुपाल को मारा भगवान ने तो एक थोड़ा सा कट लग गया, अपनी रेशम की साड़ी फाड़ दी। नहीं, बहुत सारी रानियां थी भगवान कृष्ण की, सब दौड़ी, सब बिलक गई कि भगवान के रक्त निकल रहा है, कहां से कोई कपड़ा लाओ, कोई लत्ता लाओ, कोई पट्टी लाओ, कोई कुछ लाओ। द्रौपदी ने एक क्षण नहीं लगाया, केशव के अच्छा ठीक है, फाड़ दी अपनी रेशम की साड़ी और बांध दी। भगवान बोले साड़ी खराब कर दी तूने। बोलो भैया सुनो, अगर यदि काम आवे आपके, अगर आपके काम आ जाए तो मैं नसों को भी काट दूं, मैं अपनी नसों को काट सकती हूँ। आप इस चीर की बात करते हो। भगवान बोले सुन, तो उस चीर का, मैं इसका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन एक दिन ब्याज जरूर भरूंगा। ब्याज है ये जो ये चीर में दिखाया जाता है। हाँ, चीर जो भगवान ने बढ़ाया वो ब्याज है। भगवान कहते हैं सुन, ब्याज है ये, तेरा ऋण तो मुझ पर सदैव है।
गुरुदेव, अगर आज भगवान राम जीवित होते तो आज के बदलते समाज को उनकी तरफ से क्या संदेश होता? पहली बात तो इसमें ये है कि कौन से राम, वाल्मीकि के राम अलग संदेश देते, रामचरितमानस के अलग संदेश देते, आनंद रामायण के अलग देते, टीवी सीरियल्स के राम अलग संदेश दे रहे हैं। तो राम का कुछ भी कहा हुआ हमारे पास ऐसा नहीं है जैसे कृष्ण का कहा हुआ है। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दीना है वो श्रीमद् भागवत के रूप में आदि शंकराचार्य ने बहुत प्रचार की ना, आज तक वो प्रचार में है और उससे हम सीख ले रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम का कहा हुआ नहीं, हम भी कथा में कहते हैं ना, राम ने जो किया उसको फॉलो करो, कहने को भूल जाओ। वो जो जीकर संदेश दे रहे हैं राम जी, उसको फॉलो करो। भगवान कृष्ण जो जीकर संदेश दे रहे हैं उसको थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि फंस जाओगे। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उस पर फोकस करो। तो राम जी हर जगह संदेश देते हैं, कैसे पिता आज्ञा, कैसे भैया के लिए पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, कल राजा बनने वाले, लेकिन कह दिया कि नहीं नहीं मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। और आज तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अगर दो भाई हैं, दोनों भाइयों का विवाह हो गया तो दूसरे दिन ही बंटवारे की, चाचा ताऊओं में जो बंटवारे की लड़ाई हमारे इस देश में हो रही है। हमारे, हम तो किसान परिवार से मर्डर हो जाते हैं, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े, मेड़ कहते हैं ना, बीच में जो बांट दिया खेतों को। जी। अगर ट्रैक्टर से या फावड़े से तुमने मेड़ काट दी, मेड़ काटने का मतलब उसको अपनी वहां में अपने खेत में मिलाई ली नो, तो फौदा ही आ जाएगी वहां तो लड़ाई आ जाएगी, बहुत जोर की बाजेगी। तो हमारे यहाँ तो ये वाला मैटर है कि हम एक छोटा सा जमीन का 1 इंच टुकड़ा नहीं दे सकते। राम कह रहे हैं पूरा राज्य भरत तेरा, भरत कह रहे हैं सुनो भैया, नहीं नहीं नहीं, खड़ाऊ आप ही के रहेंगे, आप नहीं तो आपके खड़ाऊ, राजा तो आप ही रहोगे। तो ये संदेश देती है। राम जी कर बताते हैं कि कैसे जिया जा सकता है, कृष्ण कहकर बताते हैं। जीने की शैली सीखनी हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सीखें। हाँ, जी, बिल्कुल। और कलाएं सीखनी हो तो भगवान श्री कृष्ण से सीखें। कृष्ण के ऊपर तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे, तो कृष्ण के ऊपर आपको वो चीज पता चलेंगी, क्योंकि कृष्ण तो अनछुए हैं। कृष्ण की तो हम भक्ति की बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन कृष्ण का व्यक्तित्व, जीवन, वो सब चीजों की हम एकदम दरकिनार सा कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण ज्यादा खतरनाक है। राम सीधे सीधे चलते हैं, कृष्ण ऐसे जाएंगे यूएफओ की तरफ, फिर आ जाएंगे सामने वो जो करेंगे वो वही कर सकते हैं। कृष्ण अद्भुत है, कृष्ण जैसा कुछ नहीं है। अच्छा गुरुदेव, हमारे बहुत सारे ग्रंथ हुए, रामायण महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं, क्या स्कूलों में एक अलग से विषय होना चाहिए कि वो बच्चे उनका अध्ययन करें और उनसे सीख लेकर के अपने जीवन में विकास करें? ये विकास की चीज़ें हैं। क्या आप मानते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं, महापुराण हैं, ये हमारे लिए विकास की चीज़ें हैं आज के समाज के लिए? इसमें मैं आपसे कहूँगा कि स्कूल किसका विकास कर पा रहे हैं। पहले तो आप ये देखिए, स्कूल सिर्फ बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ने का मतलब क्या है? बच्चा बहुत सुंदर जाता है स्कूल में, ख्वाब लेके जाता है कि स्कूल उसको बनाएगा, कच्ची माटी है कि एक कुम्हार की तरह उसको भी गढ़ा जाएगा। लेकिन स्कूल जो उसकी गति करते हैं, इसको कहते हैं हम दुर्गति करते हैं, वो स्कूल ही कर सकते हैं। हम जो आज कथावाचक हैं, जो भी सारी चीजें कर रहे हैं, उसका स्कूल से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, स्कूल तो ये पूरे भारतवर्ष के स्कूल देखिए, छोटे छोटे से बच्चे जा रहे हैं, कुछ बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 बड़े होते होते न तो नैतिकता रह जाती है उनमें, न चरित्र रह जाता है उनमें, न दया धर्म रह जाता, कुछ नहीं रहता। स्कूल बिगाड़ रहे हैं हमारे बच्चों को। देखो तो सही, हाई स्कूल के बच्चे को देखो आप जाके, उसमें वो मायाटी ब्रज भाषा में कहेंगे छुट्टो भलाई सबरे कर्म मिलेंगे, सबरे काम है उसमें मिलेंगे। तो उसमें तो आप एक सब्जेक्ट राम जी का जोड़ दोगे, उसको भी क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ना। वो क्वेश्चन आंसर ये है कि राम जी किसका धनुष और भटकेंगे लोग। राम जी ने किसका धनुष तोड़ा? शिव जी का तोड़ दिया। राम जी ने क्या किया? वो क्वेश्चन आंसर के रूप में बच्चे याद कर लेंगे। सुनो, रामायण स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाने वाला चाहिए। वो देख रहे हैं ना, जो पढ़ा रहा है वही खुद राम के आचरण तो पालन नहीं कर रहा। दूर महाराज, उसमें वो बेचारा जी रहा है 15,000 की सैलरी पे, वो क्या राम के आचरण करेगा? वो क्या बच्चे जो 5वीं क्लास तक के तो बच्चे ना आपके आचरण से सीखते हैं। आप कैसे आचरण कर रहे हो, आपका कैसा चरित्र है। वो देख रहे हैं कि ये जो हमारा टीचर है, जिसको गुस्सा आता है तो खूब कूट देता है, जिसको महाराज लोभ भी है, जिसमें क्रोध भी है, जिसका चरित्र भी नहीं है, सब चीज बच्चे जानते, क्यों नहीं जानते? तो ऐसा अगर टीचर पढ़ाएगा राम को तो राम समझ में नहीं आएंगे। राम, हाँ, क्वेश्चन आंसर के तौर पर रट लो आप, वो बात अलग है, लेकिन राम समझ में नहीं आएंगे। राम को समझाने के लिए आपको या तो भक्त होना पड़ेगा या राम को पीना पड़ेगा। अब राम का सौंदर्य पीने के लिए स्कूल्स वाले ऐसे नहीं है कि आपको पूरा छूट देते हैं कि राम को तुम पूरा जी कर और फिर राम को पढ़ाओ। तो भैया ऐसे साधु महात्माओं को अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि स्कूल्स में तो नहीं, लेकिन राम
समझाने के लिए, बच्चों के हृदय में आने के लिए इसमें आगे आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि माँ-बाप को, माता-पिता पहली कड़ी है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जीजाबाई वो थी जो छत्रपति को अपनी गोद में सुलाकर राम जी का चरित्र बताती हैं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज राम जैसे होते हैं। कहते हैं ना कि एक जगह आक्रमण किया कल्याण पर, पूरे कल्याण को जीत ली ना, अपने शिविर में बैठे हुए, तभी एक बेगम को ले आया सैनिक, महाराज बहुत सुंदर रत्न लाए हूँ। क्या रत्न है, दिखाओ दिखाओ। वो बेगम को सामने खड़ा कर दी ना, छत्रपति क्रोध से तमतमा गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इसको लाए हो। अरे ये मेरी माँ है, क्या मुझे मेरी माता जीजाबाई में और इसमें कोई अंतर नजर आ रहा? नहीं आ रहा। छत्रपति का वो जो चरित्र है वो किससे आया? राम जी से आया है। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, जो ये हमारे रहीम खान जो आक्रमण करने जाते, रहीम खान, तो रहीम की जो इतनी पत्नियां थी, पुत्रियां थी, सबको उठा ले आते हैं अमर सिंह आक्रमण करके। तब महाराणा प्रताप इतने क्रुद्ध होते हैं अमर सिंह पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सुनो तुर्क नहीं है, हम मुगल नहीं है जो बहन बेटियों को उठाते हुए घूमे दूसरों की। शत्रु की बहन बेटी भी हमारी बहन बेटी। ये राम से ही तो सीखते हैं ना। राम की जब इंद्रजित का अंत हो जाता है तब क्या कहते हैं, इंद्रजित का जो शीश था वो प्रभु श्री राम के पास था, जो शरीर था केवल भुजा कट के गई थी वहां पर। आनंद रामायण में कथा ही है, सुलोचना के पास। तब सुलोचना जाती है कि मैं अपने पति का शव लेने जा रही हूँ। रावण ने कहा चले जाओ। रावण का मंत्री बोला बावले हो गए हो, अरे उसकी राम की पत्नी उठा लाए हो तुम, शत्रु की पत्नी तुम्हारे घर में है, तुम अपनी पुत्र वधू को भेज रहे हो। तब रावण बड़ी सुंदर बात कहता, रावण कहता है कि सुनो, मुझसे ज्यादा विश्वास राम पर है। मुझसे ज्यादा विश्वास ये है कि मेरी पुत्र वधू जितनी सुरक्षित मेरे इस महल में है, उससे ज्यादा सुरक्षित राम के शिविर में है। ये रावण कह रहा है। रावण को भी विश्वास है कि शत्रु हो तो राम जैसा हो। तो राम का वो चरित्र है। तो बात यही है कि ऐसा चरित्र बढ़ाने के लिए आपको ऐसा चरित्र आना पड़ेगा, माता पिता को खास तौर पर, क्योंकि बच्चे में जो 5 साल की अवस्था रहती है, 5 साल की अवस्था तक वो सारी चीजें सीखता है। अब माँ बाप ऐसे हैं, फोन उठा के किसी का फोन आ गया तो उससे कहने को सुनो ये कह दो कि मम्मी है ही नहीं घर में, या पिताजी गए हैं काम पर, नेगेटिव झूठ बुलवा रहे हैं ना। झूठ घर से ही शुरू कर दिया। जब वो आगे चल के तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम कहोगे झूठ कहाँ से सीख गो। तुम पड़ोसी की बुराई कर रहे हो, पड़ोसी को गाली गलौज करवा रहे हो, जब तुमसे करेगा कल को तुम कहोगे कहाँ से सीख गया। सुनो, जो तुम बच्चों को सिखाओगे तुम्हारे पास ही लौटेगा और कई गुना होकर लौटेगा। इसलिए बच्चों के सामने सावधान। ये सीख गए, पश्चिम वाले ये सब सीख चुके हैं। बच्चों के सामने वो नाटक करते हैं, लड़ाई भी हो जाएगी तो बच्चों से बाहर जाके लड़ते हैं, बच्चों के सामने नहीं लड़ते। बच्चों के सामने वो जिस तरीके बिहेव करते हैं उनको पता है कि सीख रहा है। एक 4 साल के बच्चे को भी तमीज से बात करते हैं, डांट देंगे तो बाद में सॉरी कहेंगे। हमारे यहाँ तो कुटिया देते हैं, इतनी देर में कूट देते। सही बात है। क्या हमें धर्म पे बहस करनी चाहिए या उसको केवल जीना चाहिए? धर्म पर ही बहस की जा सकती है, किसी पर बहस नहीं की जा सकती। धर्म ही है जिस पर बहस की जा सकती है, और बहस करने के उपरांत भी कितना भी इसको घिस लो चंदन की तरह, तब भी खुशबू बचेगी, तब भी धर्म ही बचेगा। भाई किस पर बहस करोगे आप? हमारे उपनिषद भरे पड़े हैं बहसों से। कितना शास्त्रार्थ हुआ है, कितनी बहसें हुई हैं। याज्ञवल्क्य सबके उत्तर दे रहे हैं, तुम भी पूछ लो, तुम भी पूछ लो, फिर अंत में अपना प्रश्न रखते कि मैं पूछ रहा हूं अब तुम उसका उत्तर दे दो। बहस ही तो है। और आज के तथाकथित धर्माचार्य डरते हैं कि सुनो बहस मत करो, बहस कर रहे हो तो तुम हिंदू धर्म के खिलाफ हो, तुम हिंदू धर्म के विरोध में जा रहे हो, तुम धर्म पर उंगली कर रहे हो। अरे धर्म पर ही तो उंगली की जा सकती है, क्योंकि धर्म के अतिरिक्त है क्या यहाँ पर? धर्म ही तो जवाब दे सकता है। धर्म में ही तो सामर्थ्य है कि तुम्हारे जिज्ञासा को शांत कर सके। तो बहस की जानी चाहिए, लेकिन बहस कर कौन रहा है ये निर्भर करता है। अगर तुम न्यूज रूम के अगर उन बहस आचार्यों की बात करो जो बहस करने वाले, तो वो पैसा ते आवे साहब। हाँ, बिना मतलब की फिजूल की उनके तो भैया पैकेट में पैसे जाते हैं, उनको तो यही कहलवा जाते, जितना अनर्गल बोल सकते हो, जितना हमारी टीआरपी बढ़वा सकते हो उतना बढ़वा दो हमारी। तो उन बहसों पर तो जाओ मत। लेकिन हाँ, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, इसलिए मंडन मिश्र को जाकर ललकारते हैं आदि शंकराचार्य कि सुनो बाहर निकल कर आओ। तो क्या शास्त्रार्थ होगा? मंडन मिश्र जो कर्म को प्रतिपादित करते हैं, मिथिलांचल से बिलोंग करते थे मंडन मिश्र। ये 2 मान्यताएं बिहार में भी, और एक जो महेश्वर है महिष्मती, हाँ, वहां का भी माना जाता। मानधाता जो एक वो जगह, मानधाता महेश्वर दोनों पास में है। तो ये एक परंपरा रही है शास्त्रार्थ की कि यहाँ पर दिग्विजय करते हैं आदि शंकराचार्य। आज वो शास्त्रार्थ की कोई बात ही नहीं करता। आज कहते हैं नहीं तुम कुतर्क कर रहे हो। कुतर्क काय बात का कर रहे हैं? बात का जवाब दो, नहीं है जवाब तो मना करो। लेकिन आज के धर्माचार्य कहते हैं कोई मना नहीं कर सकता, नहीं आता तो मना कर दो ना। मुझे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो मैं आपसे स्पष्ट मना कर दूंगा कि भैया ये नहीं पता हमें। पढ़ेंगे क्या सारी चीजें खोपड़ी में उतारी जा सकती है? नहीं उतारी जा सकती। इस बुद्धि की एक लिमिटेशन है। कल को इसमें चिप विप लगा देगा इलॉन मस्क तो बात अलग है।
हाँ, कुछ बढ़ जाएगी इसकी मेमोरी, लेकिन अभी तो एक लिमिट है इसकी। तो बात होनी चाहिए, बहुत बहस होनी चाहिए और धर्म पर नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य है। सनातन आज तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि सनातन को बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहस के साथ लिया जा सकता था। और मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में स्पीच देते, बहुत सारी स्पीच होती है, तो एक स्पीच में कहते हैं कि हिंदू कभी गुलाम नहीं हो सकता। तो बाद में आके लोगों ने पूछा कि महाराज कैसी बात करो, हिंदू तो गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम है इस समय। बोले नहीं, अब वो हिंदू नहीं है, अब हिंदू तुम हो। कितनी बड़ी बात करते हैं विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो हिंदू की परिभाषा करते हैं वो एक विस्तृत परिभाषा है। बोलो सुनो, वो हिंदू था जब गुलाम नहीं था, अब तो गुलाम हो चुका, उसकी आत्मा गुलाम हो चुकी। अरे चंद अंग्रेज पर राज्य कर जा रहे, उसके लोभ के कारण, काम के कारण, उसकी वृत्तियों के कारण। तो कोई हिंदू है? आज हिंदू तुम हो। सनातन का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ करोगे, रामकृष्ण को मानोगे तभी तुम सनातनी हो। सनातनी का मतलब स्वामी विवेकानंद करेंगे सनातनी वो है जो सनातन परंपरा को मान रहा है। सनातन मतलब क्या कि पुण्य समान, मतलब किसी को भी सुख देने समान कोई पुण्य नहीं है, किसी को भी दुख देने जैसा पाप नहीं है। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, ये एक सनातन की एक फिलॉसफी है जिसको जो मानता है। तो ये स्वामी विवेकानंद तो बहुत मुखर रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को उन्होंने इतनी सुनाई है। आप उनकी किताबें पढ़ोगे तो आपको ये भूल जाओगे ये स्वामी विवेकानंद है जी। एक व्यक्ति आया कि महाराज मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा दो। बोले बावले जाकर फुटबॉल खेल पहले, तो मरा गिरासा तो हो रहा है मुझे। मैं क्या, तेरा शरीर स्वस्थ नहीं है तो दिमाग कहां से स्वस्थ होगा जी। अरे जिस गीता को अर्जुन ने सुना है वो अर्जुन की ताकत देख रहा है। अर्जुन क्षत्रिय है, बलशाली है, इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ ज्ञान आएगा। जा फुटबॉल खेल। तो सनातन परंपरा को जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो यही है। सनातन परंपरा जो आदि अंत से रही है, और आज वो कहते हैं कि पहले वो सनातनी थे, आज अमेरिका वासियों तुम सनातनी। तो चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना कीमती समय द रामलीला टीम को दिया। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, यहाँ पर प्रभु श्री राम की ऐसी चर्चा की थी। और आनंद इस बात का था कि आपने जब कांटेक्ट किया था इस चर्चा के लिए, तो मैं ज़्यादातर हम ही नहीं भरता, क्योंकि मुझे देखना होता है कि आनंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब आपसे बातें हुई, आपके प्रश्न आपके फ़ोन पर सुने, तो लगा कि यहाँ पर बात होनी चाहिए, और वास्तव में वही आनंद आया। क्योंकि यही तो है, अगर पूछ अच्छा सकते हो तो बताया भी अच्छा जा सकता है। निर्भर करता है इस बात। तो बहुत अच्छा लगा, ठाकुर जी कृपा रही, राम जी कृपा रही कि हमने आज यहाँ चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने गुरुजी से जाना कि राम को समझना धर्म को समझना है, और धर्म को समझना जीवन को जानना है। सवाल पूछना कोई अधर्म नहीं, यह तो ज्ञान की शुरुआत है। तो फिर मिलेंगे द रामलीला टॉक्स में एक और सत्य की खोज के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।